हेलो, 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 हेलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और हम देख रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए एमएसटी सीटी के लिए क्रैश कोर्स। तो हमने बेटा स्टार्ट किया था 10 दिन पहले आपका मिशन एमएसटी सीटी 2026, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने 10 लेक्चर ले लिए हैं, जहां पर हमने 11th के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डील किया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है जाके देखिए। आपके 11th के जितने भी चैप्टर्स है, जहां से क्वेश्चंस आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, वो हमने वहां पे डील किया, हमने अच्छे से समझा एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए। सर आज का गोल क्या है हमारा? तो बेटा आज का हमारा गोल होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज का गोल रहेगा कि आज सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लें आपके केसीएल केवीएल के। एंड सेकेंडली केसीएल केवीएल का ही जो एप्लीकेशन होता है, एक होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दूसरा होता है आपका मीटर ब्रिज। तो कोशिश करेंगे कि इतना पोर्शन आपका आज की क्लास में आराम से खत्म हो जाए। ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैंने 30-32 क्वेश्चन लेकर के आया हुआ है इन टोटल, जहां पर आपका केसीएल केवीएल साथ ही साथ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड आपका मीटर ब्रिज भी कवर होगा। ठीक है? तो अच्छे से लेक्चर्स को देखिए। मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे लेक्चर्स को प्रॉपरली देख नहीं रहे हैं, रेगुलरली उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट ये तो बेटा हर मतलब एग्जाम का यही होता है कि बच्चों को इनिशियली बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है, बच्चे इनिशियली बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं एंड लेक्चर को बड़े मन से देखते हैं। बट जैसे जैसे एग्जाम का समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका मोटिवेशन घटता जाता है। बट अगर आप कंसिस्टेंसी प्रॉपरली मेंटेन करोगे तो 100% आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक है? चलिए इसी नोट पे करते हैं स्टार्ट। पुट हेडिंग आपका केसीएल एंड केवीएल। ठीक है, एक मिनट रुकिए, करते हैं स्टार्ट। सो चलिए, सो हेडिंग इज केसीएल एंड केवीएल। अब बेटा ये बहुत सिंपल है, हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। आपको बस सिंपल तरीके से बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा दूंगा एंड उनको आप लोग याद ध्यान रखेंगे, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ज्यादा तकलीफ ना जाए। सबसे पहला आपका, जब भी हम बात करते हैं केसीएल की, केसीएल मतलब कि किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका सिंपल सिंपल सा ये मतलब है कि इनपुट करंट, मैं आपको किताब की भाषा में नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, सिंपल बताऊंगा मैं। इनपुट करंट should be equal to the output current. Input current should be equal to the output current. Input current should be equal to output current. क्या मतलब है? अगर किसी एक पॉइंट पे ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस आ रही है और यहां से अलग अलग करंट I1, I2 एंड I3 आ रहा है, तो इसी पॉइंट से जितने भी ब्रांचेस आपके बाहर निकलेंगे, उसमें जो करंट आपका बाहर जाएगा I4, I5 एंड I6, ये दोनों बराबर रहेंगे। तो ये सारे करंट आपके इनपुट है, ये सारे आपके इनपुट है एंड ये सारा आपका आउटपुट है। तो इनपुट करंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू दी आउटपुट करंट। जब भी आपको ब्रांचेस दिखाई दे, जब भी आपको इस तरीके से जंक्शन पॉइंट दिखाई दे, तो वहां पर अगर आपको केसीएल अप्लाई करना है तो हमेशा अप्लाई ऐसे करेंगे, जितना भी इनपुट करंट रहेगा उसको हम इक्वल कर देंगे आउटपुट करंट के साथ में एंड जो भी आपका आंसर आएगा उसे हम लिख लेंगे। ठीक है? एंड देन आपका नेक्स्ट है केवीएल। केवीएल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा टाइम देंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। केवीएल आपका क्या है? सबसे पहली बात तो केवीएल आपका अप्लाई कहाँ होता है? तो केवीएल इज ऑलवेज अप्लाइड इन अ क्लोज लूप। इट इज अप्लाइड इन क्लोज लूप। बट क्लोज लूप में ये अप्लाई करने बोलता है, और क्लोज लूप के अंदर में होता क्या है? समीशन ऑफ जितने भी आपके बैटरीज हैं एंड जितने भी आपका समीशन पोटेंशियल ड्रॉप का होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्या बोला? समीशन ऑफ ऑल द बैटरीज एंड समीशन ऑफ योर करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू बैटरी, पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू आपका रेजिस्टेंस, ये सभी का समीशन आपका इक्वल टू जीरो आता है। ये समीशन का क्या है सर? सर ये समीशन है आपका अल्जेब्राइक सम। क्या है ये? अल्जेब्राइक सम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्जेब्राइक सम? अल्जेब्राइक सम का मतलब ये होता है कि अगर आपको आप डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी है, अगर आपकी डायरेक्शन निगेटिव है तो निगेटिव लेनी है। इसका मतलब ई आपका पॉजिटिव रह सकता है और आई आर आपका पॉजिटिव रह सकता है, ई आपका निगेटिव हो सकता है, आई आर भी आपका निगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव और निगेटिव का ये दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या सर आप ये बोलना चाहते हो
कि हमें ई और आई आर के लिए साइन याद रखने पड़ेंगे, क्या इसका कोई साइन कन्वेंशन भी है? हाँ, तो इसका साइन कन्वेंशन भी है। ध्यान से देखिए, कुछ चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन करेंगे अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर, क्योंकि पॉइंट्स बेटा 4-5 ही है, बट इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है ई और आई आर में कि लूप डायरेक्शन क्योंकि अप्लाई कहां होता है? क्लोज लूप में। सो लूप डायरेक्शन इज डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमारा लूप का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आपकी इच्छा पे है ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस। जो आपको लगेगा लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, आप वो ले लीजिएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड कि आपको क्या लेना है। ठीक बात है। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात आपको ध्यान रख क्या रखना है कि लूप डायरेक्शन लूप डायरेक्शन लूप डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन, अगर ये दोनों आपके सेम रहे, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? लूप डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन, अगर लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन अगर दोनों सेम रहे, अगर दोनों सेम रहे, तो आपको आई आर लेना है निगेटिव। क्या बोला? अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का फ्लो का डायरेक्शन अगर आपका सेम है तो आपको लेना है निगेटिव में आई आर। सेम तरीके से अगर आपका लूप डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो आपको आई आर को लिखना है पॉजिटिव में। ठीक है, तो अपोजिट पॉजिटिव सेम निगेटिव। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको बात याद रखनी है बैटरी के लिए। बैटरी के लिए ये तो बड़ा ही आसान है, मैं इसको सिंपल सा ऐसा समझाता हूं कि आप ये याद रखिए कहां पहुंचे। क्या है बैटरी में? क्या आपको याद रखना है? कहां पहुंचे, कहां पहुंचे। मतलब मान लीजिए आप अगर इस डायरेक्शन में चल रहे थे तो निगेटिव से कहां पहुंचे? पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे तो आप यूज करोगे प्लस ई। एकदम क्लियर। अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव से निगेटिव पहुंचे, मान लीजिए आप ऐसे चल रहे थे तो आप पॉजिटिव से कहां पहुंचे? निगेटिव। तो आप कहां पहुंचे? निगेटिव पे, तो आप यूज करोगे माइनस ई। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये बैटरी तक ठीक हो गया, रेजिस्टेंस आईआर भी ठीक हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सटीक चीजें एकदम भी आपको काम में आएगी, वो है करंट। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम फ्लोज फ्रॉम फ्लोज फ्रॉम हाई हाई टू लो। करंट आपका हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई से लो। सर ये हाई से लो मतलब क्या? हाई से लो वोल्टेज, हाई से लो वोल्टेज। तो करंट आपका हमेशा हाई से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा। ध्यान रहेगा आपको? चलिए ठीक है। एंड देन ये तो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि क्लोज लूप के अंदर में आपको डायरेक्शन लेनी पड़ती है, डिपेंड करती है हमारे ऊपर। अब याद रखिएगा एक चीज, क्लोज लूप के अंदर में ई और आई आर का समीशन आपका जीरो होता है, बस इसको याद रखना है। जब भी क्लोज लूप दिखाई देगा तो इसको हम जीरो कर देंगे। ठीक है। एंड देन यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जिसको मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आगे जाकर के आपको ये लगाना आसान पड़े। ठीक है, सो सम बेसिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस अबाउट अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल्स, अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल्स। इन्हें थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल्स निकालने के लिए या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कुछ आपको मैं बेसिक प्रैक्टिस करवाता हूं क्वेश्चंस की। ध्यान सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए, यहां पर बेटा एक पॉइंट ए है, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर लगी हुई है एक बैटरी इस तरीके से। एंड देन यहां पर लगा हुआ है एक दूसरा पॉइंट, मान लीजिए यह है आपका पोटेंशियल बी, एंड यहां पर करंट फ्लो कर रहा है आपका, लेट सपोज इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं? आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस
VA माइनस में VB या फिर VB माइनस में VA? अभी फिलहाल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ऐसे केसेस पे हमेशा क्या करेंगे, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? आपका फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ। मतलब कि अगर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो 100% बात क्या है बेटा, कि आपका बी साइड पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए साइड पे पोटेंशियल कम होगा। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है? शुरू कहाँ से किए? वीबी से, तो ये लिखा मैंने वीबी। फिर कहाँ से कहाँ पहुंचे? आप पहुंचे पॉजिटिव पे, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव ई है, तो आप यहाँ से यहाँ पहुंचे तो पॉजिटिव ई लिखा। देन आप यहाँ से आगे गए, क्या मैं जहां जा रहा हूँ करंट भी वहीं जा रहा है? हाँ वहीं जा रहा है, तो माइनस में आई इंटू आर। और आप कहाँ पहुंच गए? वी ए पहुंच गए, तो आपने लिखा यहाँ पर वी ए। क्या समझ में आया? यहां से आप आगे जा रहे थे, तो शुरू कहां से किए हमने? वीबी से। वीबी से शुरू किए, कहां पहुंचे? पॉजिटिव पे। जहां मैं जा रहा हूं क्या करंट भी वहीं जा रहा है? हाँ वहीं जा रहा है, तो माइनस आई इंटू आर, और ये हो गया आपका वी ए। हमें निकालना क्या था? वी ए माइनस वीबी, तो वीबी को यहां भेज दो, ई माइनस आई आर विल बी योर आंसर। एकदम क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सर एक और एग्जांपल करवा दो। हाँ करवा देता हूँ एक और एग्जांपल। लेट सपोज दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए ये एक आपका पॉइंट है, यहाँ पर 10 वोल्ट का दिया है रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगा के रखा हुआ है एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 10 ओम का। ठीक है, यहाँ लगाया एक बैटरी इस तरीके से, मान लीजिए ये आपकी 10 वोल्ट की है। देन फिर यहाँ पर हमने लगा दिया एक और रेजिस्टेंस, लो और लगा दिया एक रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये हो गया आपका 2 ओम का। ठीक है, एंड देन इसको यहाँ पर कर दिया हमने अर्थिंग। क्या है ये? अर्थ। नाउ यू टेल मी कैसे होगा? क्या बेटा अर्थ होता है आपका जीरो पोटेंशियल पे? हाँ सर ये तो हम जानते हैं कि अर्थ होता है आपका जीरो पोटेंशियल पे। अगर ये जीरो पोटेंशियल पे है और ये अगर ये 10 पोटेंशियल पे है, तो करंट आपका कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? सर करंट आपका फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। सर आपने तो बोला था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम दी पॉजिटिव बैटरी। सर ये तो हमने सुना भी था, आपने बोला नहीं, बट हमें ये बात पता है, हमें किसी ने पढ़ाया था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव बैटरी। बेटा करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो बैटरी आपकी कनेक्टेड किन दो टर्मिनल के बीच में है। फिलहाल में यहाँ अगर आप देखोगे तो ये टर्मिनल आपका 10 वोल्ट पे है और ये आपका 0 वोल्ट पे है। तो ऑब्वियसली हायर तो ये हुआ, लोअर तो ये हुआ। इसका मतलब ये है कि शायद से ये 10 नहीं लेते, इसको 5 ले लेते हैं, तो शायद से ये होगा कि आपका यहाँ पर जो भी 5 वोल्ट है वो यहाँ के कंपैरिजन में करंट इस साइड पुश नहीं कर पा रहा। एक्चुअल पोटेंशियल आपका डिफरेंस यही कर रहे हैं क्रिएट, मतलब कि जो भी करंट आपका आ रहा है वो इन्हीं के कारण आ रहा है। ठीक है बात? ठीक है सर। तो सर हमें शुरू यहाँ से करना है ना? हाँ बस वो काम की चीज बताओ, ज्ञान ज्ञान मत दो ज्यादा। ठीक है सर, तो यहाँ से शुरू कर दो। कहाँ से शुरू किए बेटा? 10 वोल्ट से। अच्छा इसमें निकालना क्या है? निकालना है आपको कितना करंट फ्लो कर रहा है, आपको आई निकालना है। ठीक है सर निकाल लेते हैं। क्या मैंने शुरू किया 10 पे? हाँ सर 10 पे शुरू किया। सर मैं जहां जा रहा हूँ क्या करंट भी वहीं जा रहा है? हाँ, तो ये हो गया आपका आई इंटू में 10, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल होगा आई इंटू में आर, वी इक्वल टू आई आर। देन कहां से कहां पहुंचे? सर माइनस से पहुंचे हो आप, तो -5 लिख दिया। फिर क्या मैं जहां जा रहा हूँ क्या करंट भी वहीं जा रहा है? हाँ वहीं जा रहा है, तो माइनस में आई इंटू में 2 हो जाएगा। एंड देन सर कहां पहुंच गए? फिर सर आप पहुंच गए हो 0 पे। ये तो मस्त हो गया सर। मतलब शुरू करेंगे किसी एक पॉइंट से, करंट जहां जा रहा है वहीं जाते रहेंगे और हम कर देंगे इक्वल टू 0। क्या सर इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रिवर्स में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप शुरू यहां से करो, यहां से यहां जाओगे, बस करंट आपका इधर आ रहा है और आप यहां जा रहे हो, मतलब कि आपको आई आर का साइन क्या लेना है? पॉजिटिव। आप बैटरी में कहाँ पहुंचोगे? पॉजिटिव। तो जो जिस हिसाब से कन्वेंशन आएगा, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से आप लोग अपना अप्लाई करना, आगे बढ़ना, बहुत सिंपल चीजें होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, तो बताइए यहाँ पे आई का आंसर क्या आएगा? ये बेटा हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, माइनस में 2i1 10i1 हो गया आपका माइनस 12i इक्वल टू 0। i1 बोल दिया, आई होना चाहिए वैसे तो। एंड देन यहाँ से आई का आंसर आपका आ जाएगा 12 गया इस साइड, तो 5/12, तो ये हो गया आपका 5/12 एम्पियर इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर में आपको देखने को तो मिलेंगे, पर वो एक्चुअली उनको रिलेट कर देते हैं पोटेंशियोमीटर के साथ। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपको आगे जाकर के नीट वगैरह एग्जाम देखोगे, अगर आप ड्रॉप आउट करोगे, इफ यू वांट टू ड्रॉप, तो आपको नीट जेई के अंदर में, मेंस के अंदर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स को भी करते हैं क्लियर। ठीक है यहाँ तक? चलिए
अब इसको अच्छे से लिख लीजिए एक बार प्रॉपर तरीके से, मेंशन करिए अपने नोट्स के अंदर में, एंड देन नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, रीड करिए, मैं क्लीन करता हूं, हम फिर इसको करेंगे सॉल्व। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रजिस्टर विल बी। ओके, यहां पर बेटा आपको इस तरीके की एक क्लोज लूप सर्किट दिया है, यहां दिया है आपको 2 ओहम रेजिस्टेंस, और यहां भी आपको एक क्लोज लूप दिया हुआ है। अब क्या बताया था मैंने आपको? सर आपने बताया था क्लोज लूप के अंदर में हमेशा पोटेंशियल ड्यू टू बैटरी एंड पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस आपका जीरो होता है। हाँ, तो क्या मतलब बेटा ये है कि जो भी करंट रहेगा आपका, क्या वो यहीं के यहीं गोल घूम जाएगा? जो भी करंट रहेगा आपका, क्या वो यहीं के यहीं गोल घूम जाएगा? अब ये क्लॉक घूमे, एंटी क्लॉक घूमे, इससे हमें कोई लेना नहीं है। बट आप मुझे बस ये बताओ कि क्या करंट आपका इसी लूप के अंदर अंदर रह जाएगा? हाँ, अगर इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे करंट का कुछ डिफरेंस रहेगा, अगर यहाँ पे करंट में कुछ डिफरेंस है, करंट में डिफरेंस है, तो ही आपका 2 ओहम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी होती है, आप तो ज़्यादा फीस अभी जानते नहीं हो, बट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोल रहा हूँ मैं? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस पर्टिकुलर लूप के लिए शॉर्टेस्ट पाथ आपका यहां से यही चले जाना रहेगा, इट विल नेवर गो टू दिस साइड। तो करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द शॉर्टेस्ट पाथ, तो करंट आपका यहीं से यहीं घूमना पसंद करेगा। अगर करंट आपका वहां से वहां घूमना पसंद करेगा, तो फिर आपका 2 ओहम बैटरी में, 2 ओहम रजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहते हो तो आई कैन जस्ट प्रूव इट। एक काम करो, आप अप्लाई करिए इसके अंदर में केवीएल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बताइए, क्या यहाँ से यहाँ वायर है, छोड़ दो। क्या यहाँ से ऊपर जा रहा हूं मैं, तो ऊपर क्या क्या आपको वहां पे दिख रहा है? आपको रेजिस्टेंस, हाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है 20 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो बेटा बताइए इसके लिए करंट क्या होगा? करंट इज V अपॉन में R। आपने पढ़ा होगा ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो I इज V बाय R। क्या है बेटा? V है आपका 20 और R क्या है? 10। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। बेटा यहाँ बता क्या आंसर होगा? यहाँ भी आपका I इक्वल्स टू V अपॉन R लगा लेंगे, और V क्या है? 30 15, 30 और 15। क्या यहाँ भी आंसर आया 2 एम्पियर? अब यहाँ का और यहाँ का दोनों का आंसर 2 एम्पियर 2 एम्पियर है, तो ऑब्वियसली करंट थ्रू दी 2 ओहम विल बी 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। चल ये वाला अप्लाई करो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या क्वेश्चन है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट पी एंड क्यू। अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको ना तकलीफ देते हैं, बट बहुत आसान होते हैं। ध्यान से देखो कैसे करना है इन सब क्वेश्चन को। ये आपको यहाँ से दिया हुआ है इस तरीके से, फिर यहाँ लगाई हुई है एक बैटरी, यहाँ लगाया हुआ है एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ पे दिया है टर्मिनल, एंड देन फिर यहाँ लगाया रेजिस्टेंस, यहाँ लगाया एक और बैटरी, एंड देन इसे कर दिया कनेक्ट। इधर कहीं तो भी बोला है P, यहाँ कहीं बोला है Q। क्लियर है बात? यहाँ क्या बोला है? +6 वोल्ट। यहाँ क्या बोला है? 1 ओहम। यहाँ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 2 ओहम। ठीक है, अब ध्यान सुनो मेरी बात। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या उसने बोला, क्या है निकालने के लिए? पोटेंशियल निकालने बोला है, पोटेंशियल अक्रॉस पी क्यू, मतलब कि सिंपली पोटेंशियल अक्रॉस पी क्यू निकालने बोला है। तो ये निकालने के लिए भाई साहब आपको यहाँ पर सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना पड़ेगा। हाँ सर, जितना भी करंट फ्लो करेगा उसी के हिसाब से फिर हम P और Q के बीच में, सर आपने लगाना कैसा है फॉर्मूला वो सिखा चुके हो? हाँ सिखा चुका हूं। तो एक काम करो, आप इस पे लगाओ, ध्यान से देखो। क्या ये बैटरी बड़ी है, सॉरी ये बैटरी बड़ी है, ये बैटरी छोटी है, तो करंट आपका कहां से कहां फ्लो करेगा? बड़ी बैटरी से लेकर के छोटी बैटरी की तरफ। तो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है, नेगेटिव में अंदर आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि बड़ा बैटरी ये है, छोटा बैटरी ये है, तो करंट यहां से यहां फ्लो करेगा। ठीक है सर। सर एक काम करते हैं, आपने हमें बताया है किसी भी एक लूप के अंदर में पोटेंशियल बैटरी कारण, पोटेंशियल रेजिस्टेंस के कारण जीरो होता है, तो जैसा वही अप्लाई कर दें? हाँ वही अप्लाई कर दो, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। क्या है साइन कन्वेंशन? सेम सेम तो नेगेटिव, अपोजिट तो पॉजिटिव। चलिए अप्लाई करिए। चलो मान लो यहाँ शुरू करता हूं मैं। तो क्या बेटा मैं यहां से यहां पहुंचा, कहां पहुंचा? +4 पे, फिर -4 पे। ये हो गया आपका -4, -4 पहुंच गया।
क्या यहाँ से यहाँ गया, ये हो गया आपका I इंटू में R, सेम डायरेक्शन तो माइनस I इंटू में 2, यहाँ से ऊपर वायर है छोड़ो, यहाँ से यहाँ गया तो 1 ओम, ये हो गया आपका माइनस में I इंटू में 1, एंड देन यहाँ से यहाँ कहाँ से कहाँ पहुंचा, +6 पे, ये हो गया +6 इक्वल टू, यहाँ से नीचे आया तो 0 ही हो गया। क्या क्लियर है बात? देन 6 में से 4 गया तो ये हो गया आपका 2 इक्वल टू, ये इधर आ गया तो 2 और 1, ये हो गया आपका 3I, मतलब कि I हो गया आपका 2/3 एम्पियर। पर सर हमें I नहीं निकालना था, कोई बात नहीं बेटा, I नहीं निकालना है, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या निकालना है, P से Q तक। एक काम करो, P से Q तक अप्लाई करो, ये P से Q तक आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, ये ब्रांच में अप्लाई करिए फॉर्मूला। बताओ शुरू कहाँ से कर रहे हैं, VP से। कहाँ शुरू कर रहे हैं, VP से। तो पोटेंशियल एट P, देन क्या मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ सर। बताओ कहाँ से कहाँ पहुंचे, माइनस, ये हो गया आपका -6, देन करंट एंड आई एम अपोजिट, मतलब कि प्लस में I इंटू में R, एंड देन यहां से यहां कहां पहुंच गया, Q पे पहुंच गया, ये हो गया आपका VQ। क्या क्लियर है बात? फिर से बोल देता हूं एक बार, क्या बोला मैंने, फिर से बताता हूं, सी केयरफुली, सी केयरफुली। शुरू कहां से किए बेटा, शुरू किए हैं सर VP से, देन क्या सर बैटरी आ गई, बैटरी आ गई तो कहां से कहां पहुंचा, माइनस से पहुंचा तो -6, फिर यहां से यहां आगे जा रहा हूं सर, मैं जा रहा हूं आगे, करंट आ रहा है पीछे, मतलब अपोजिट, अपोजिट मींस प्लस, प्लस मतलब कितना करंट है बेटा, करंट है आपका 2/3, कितना रेजिस्टेंस 1, एंड देन सर फिर कहां से कहां पहुंच गए, मैं पहुंच गया Q पे, मतलब कि इक्वल टू ये हो गया आपका VQ। एकदम क्लियर बात। इसको करिए सॉल्व, इधर भेजिए, इसको यहां भेजिए, आपको मिलेगा VP माइनस में VQ इक्वल टू, ये हो गया +6, ये हो गया -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ जाएगा ये, 6 3 के 18 -2 अपॉन में 3, मतलब कि ये हो गया आपका 16/3। है कोई ऑप्शन, 16/3, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, दैट इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक बात है। चलो एक काम करो, ऐसे ही ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब इसे पॉज करिए वीडियो को और खुद से करिए सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन, यहां से आया रेजिस्टेंस, यहां लगाया एक बैटरी, यहां लगाया एक और रेजिस्टेंस, यहां लगाया एक और बैटरी, इधर ई है, इधर पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पर 1 ओम है। चलिए देखिए, करिए सॉल्व, बताइए आंसर क्या आता है। कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर में आपको बोलूंगा बेटा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दी ऑप्शंस। क्या पहला ऑप्शन 6 और 10 है, और क्या 6 और 10 का कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है, मतलब कि 6 और 10 आपका आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि वैसा कॉम्बिनेशन आगे चाहिए ताकि आपको तकलीफ हो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। एग्जामिनर चाहता है कि आप थोड़ा सा इस पे समय दो, बट अगर थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन करोगे क्वेश्चंस का तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें शायद से इतना ज्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो 3 वोल्ट 21 वोल्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी देखो 3 वोल्ट एंड 7 वोल्ट, मतलब बी और सी के अंदर में ही आपको 3 वोल्ट का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब 100% आपका पहला ऑप्शन, अगर आप, उसने क्या बोला है एंटी क्लॉक एंड क्लॉक, तो अगर एंटी क्लॉक देखोगे तो आपको 3 वोल्ट ही मिलने वाला है। वेरिएशन कौन से आंसर में है, वेरिएशन है बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, सेकंड वैल्यू के अंदर 21 वोल्ट और 7 वोल्ट। तो हम ना डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर का केस, क्योंकि फर्स्ट केस का आंसर 3 वोल्ट है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो एक काम कर, अप्लाई करके देख सेकंड केस के अंदर में क्या है, वो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड अप्लाई करिए क्लॉकवाइज में। क्या ये क्लोज लूप है, हाँ सर क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप के अंदर में करंट का डायरेक्शन, आपका करंट का सॉरी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल एंड बैटरी का पोटेंशियल इक्वल टू 0 होता है। लेट्स अप्लाई इट। शुरू कहां से कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से शुरू करिए। क्या ऐसे गोल घूम रहे हैं, तो क्या मैं भी इधर, और बड़ा बड़ा क्या है बेटा, यहाँ तो कुछ बड़ा कुछ पता नहीं है, उसने ऑलरेडी डायरेक्शन बोला हुआ है, चलो ठीक है निकाल लेते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से यहाँ गया तो द करंट इज 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो करंट उसने बोला है फ्लो करेगा कितने से, 3 एम्पियर से। तो आ यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर, ऑलरेडी पता है हमें, एंड हमें निकालना है क्लॉकवाइज केस। तो मैं जहां जा रहा हूं करंट वहीं मान लेता हूं मैं, मतलब सॉरी करंट जहां जा रहा है मैं अपने आप को वहीं मान लेता हूं। इजी पड़ेगा ना भाई, माइनस ही लेना रहेगा, क्या दिक्कत जाएगी हमें। ठीक है सर माइनस ले लेते हैं, यहां से यहां गया माइनस, तो माइनस में 3 इंटू में 2, सर यहां से कहां माइनस पहुंचा, तो ये माइनस में 12। सर मैं भी इधर करंट भी इधर, मतलब कि माइनस में आई कितना है 3 इंटू में 1, और यहां से यहां कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया प्लस में ई, ये हो गया प्लस में ई इक्वल टू 0। ध्यान रखना बेटा,
क्लोज लूप के अंदर ई बैटरी और रेजिस्टेंस को जीरो करना है, और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे तो एक पॉइंट से शुरू करोगे और अगले पॉइंट के इक्वल टू में लिखोगे। है क्लियर बात? ठीक है, बता क्या आंसर आएगा? 3 दूनी के -6 -12 -3 इक्वल टू ई, सॉरी माइनस प्लस में ई इक्वल टू 0। सबको इधर भेज दो। तो बता ई क्या आएगा? 12 6 18 18 3 21 21 वोल्ट। बता कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन के अंदर सेकंड 21 वोल्ट क्या किसी और ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमें सेकंड ऑप्शन ही चेक करना था। असलियत में आपका समय बचता, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का कॉमन आंसर दिया हुआ है दो ऑप्शन के अंदर, तो 3 वोल्ट आपका आई होप आंसर आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कोई बात नहीं, इसको एंटी क्लॉक में अप्लाई करो, इक्वल टू 0 करना, क्योंकि यहाँ पर बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों का पोटेंशियल लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्लोज लूप भी है। ठीक है बात? चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इन द फॉलोइंग नेटवर्क फाइंड द वैल्यूज ऑफ I2 एंड I3 एंड I6, मतलब I2 I3 I6 निकालना है। ठीक है, चलो देखो क्या क्वेश्चन आपका। एक ऐसा एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहां से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन, और यहां से ऐसे आधा लूप। ठीक है, क्या है? यहां पर है I6, यहां पर I5, I5 वैल्यू दी हुई है 0.4 एम्पियर। ठीक है, यहां से आपको दिया हुआ है I3 और यहां से दिया हुआ है I4, I4 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, एंड देन यहां पर ये दिया है आपको I2 और यहां पर आपको दिया हुआ है I1 इक्वल्स टू -0.4 एम्पियर। नाउ फिर से आप सेम तरीके से ऑप्शंस को देख सकते हो, एंड आप जो भी कॉमन ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली उस ऑप्शन पे जाइए जो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, एंड उसी ऑप्शन को चेक कर सकते हो। बट ठीक है, हम यहाँ पर किसी भी दो ऑप्शन को मैच करवाएंगे, किसी भी दो आंसर को मैच करवाएंगे। क्या बेटा I5 और I6 सेम वायर के अंदर है? हाँ सर, मतलब I6 आपका बिल्कुल I5 के बराबर रहेगा, जो कि 0.4 एम्पियर है। बताओ I6 मतलब कि थर्ड ऑप्शन 0.4 0.4 ए और बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ए और बी में दूसरा आंसर आपका कौन सा वेरिएशन में है? अगर मैं कोई भी एक आंसर निकाल लूं मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोई भी एक आंसर निकाल लेते हैं। क्या बेटा मैं ये मान लू, यहाँ पे ये वाला लूप मान लू इस जंक्शन पे? क्या I2 और I1 का इनपुट में है? हाँ सर, तो I2 और I1 अंदर आ गया, यहां से क्या बाहर गया? यहां से बाहर गया आपका I4। ये हो गया आपका इक्वल टू I4। इनपुट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू दी आउटपुट करंट। व्हाट इज इनपुट? I2 क्या है? I2 तो सर निकालना है सर। देन प्लस में I1 क्या है? I1 है आपका -0.4 और I और क्या है 1। इधर आ गया तो ये हो गया आपका I2 इक्वल्स टू 1.4 एम्पियर। I2 1.4, I2 1.4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अगर आप I6 और I2 के हिसाब से जाते हो तो। ठीक है, थर्ड वाला निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस आपको और जगह दिखाई नहीं दे रहे। दैट इज योर करेक्ट आंसर, मैच कर रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। देन नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट। अब इस सर्किट में आपको करंट निकालना है। अब आपको ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं, ध्यान से वीडियो को पॉज करना है और आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। हमने दो दो वाला कर लिया, ये तो सिंगल वाला ही है। करिए सॉल्व। क्या है बताइए? क्वेश्चन क्या है? यहाँ से एक ऐसे बैटरी, यहाँ से एक ऐसे रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक और बैटरी, और यहाँ से इस तरीके से। ये कितना हो गया 10, ये कितना है 20 वोल्ट, और ये कितना है 38 ओम। बताओ बेटा कौन सी बैटरी बड़ी है? सर बैटरी 20 बड़ी है, तो करंट कहाँ शुरू होगा? बैटरी बड़ी से शुरू होगा, एंड ऐसा करंट फ्लो करेगा। ये हो गया आई। निकालना क्या है? करंट ही निकालना है सर। ठीक है, तो एक काम करो, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर ही लूप बना लो ना अपने हिसाब से। इजी रहेगा समझने के लिए, हर बार माइनस यूज करना पड़ेगा। चलो यहाँ शुरू करो। कहाँ पहुंच गए? माइनस पे, तो -10। कहाँ से? वायर वायर वायर, मैं जहां वही करंट माइनस में 38 इंटू में आए। फिर कहां से कहां पहुंच गया? मैं पहुंच गया प्लस में 20 और इक्वल टू 0। क्या बोला है? लूप है, क्लोज लूप है, तो आंसर इक्वल टू 0 लिखना है। अगर फ्री एंड से फ्री एंड जा रहे हो तो एक एंड से शुरू करोगे, जहां खत्म करोगे वो एंड लिखोगे। ठीक बात। चलो सर, ये हो गया आपका -38I 20 और 10, ये हो गया आपका 10। इधर आ गया तो हो गया माइनस में 10, मतलब कि I इक्वल टू -10 अपॉन में 38। सही है क्या आंसर?
क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। 10 में 38 तो बड़ा अजीब सा आंसर आया भाई। और 3080 है ना, 200 वोल्ट, ओ सॉरी, मैं वही बोला इतना गंदा आंसर कैसे आ रहा है। ये 200 वोल्ट है बेटा। यहाँ का जगह 200 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 180, इधर हो गया माइनस 180, माइनस 180, ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। हाँ चल जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसल, आपको बन जाएगा ये 180 अपॉन में 38, मतलब कि इट विल बी 19, 9 दूनी 18, नहीं 18 दूनी 36, है ना, 18 दूनी 36, 38 10 90, अरे 190 होगा ना। जब एक बार हो गया ना कैलकुलेशन रॉन्ग तो साला फिर कभी सही नहीं होता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करते हैं, कहाँ पहुंचा माइनस पे, -10, माइनस में 38 इंटू में आई, देन प्लस में 200 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 190, इधर आ गया तो ये हो गया आपका -38i इक्वल टू, ये हो गया आपका 190, माइनस में माइनस माइनस कैंसल, आई इक्वल टू 190 अपॉन में 38, 19 दूनी 38, मतलब कि 10/2, मतलब कि 5 एम्पियर का हो गया आंसर। क्लियर एकदम, बहुत सिंपल चीज। चलो ना, ये हो गया आपके सभी के सभी केवीएल और केसीएल के बेस पे क्वेश्चन। अब मैंने आपको जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस थे वो करवा दिए, प्रैक्टिस करवा दिया, जिस तरीके से सोल्यूशन होना है वो करवा दिया। नाउ अब आपका काम क्या है, अब आप किसी भी टेक्स्ट बुक में से आप कोई भी एक बुक उठाइए एमएसटी सीटी की, और जितने भी प्रीवियस ईयर के रीसेंट क्वेश्चन है उन्हें कर दीजिए सॉल्व। हर क्वेश्चन के अंदर में पैटर्न सेम लगने वाला है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। बस मैंने यहाँ पे क्या करवाया, मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन करवा दिए पीवाईक्यूज के जो आपको शायद नहीं मिलते, क्योंकि इतने पुराने क्वेश्चन कोई लेकर के नहीं आता, कोई पढ़ाता ही नहीं आजकल। ठीक है, पुराने क्वेश्चन ही बेटा अब धीरे धीरे हो सकता है रिपीट हो, बट कॉन्सेप्ट और ट्रेंड आपका कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए फिर, तो नाउ पूरा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बहुत आसान रहेगा, इसके अंदर में भी मैं आपको कुछ सटीक चीजें बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे जिसको, एंड आपको डायरेक्टली उसके आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे, मिलने लगेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा शुरुआत में जब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, तो उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप बस वीडियो को आगे कर दिया फॉरवर्ड, एंड जो जो समझ में आया आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमें एक बार चीजें ऐसी समझनी है और सिंपल भाषा में समझनी है, जिससे क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो। ठीक है, चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज ध्यान समझना। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर में ऐसे रहते हैं 4 रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब कि काजू कतली, ऐसे बनाना है आपको काजू कतली, इस तरीके से। इस काजू कतली के 2 टर्मिनल पे रहता है आपका लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, मतलब कि कोई एक रेजिस्टेंस, सिंपल। दूसरा, यहां से इधर बचे हुए 2 टर्मिनल्स पे लगी रहती है एक बैटरी, इस तरीके से, एंड यहां लगी रहती है एक की, ये भी सब सिंपल चीज। बस इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अगर अगर बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब यह है आपको मिलेगा नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, एंड बैलेंसिंग पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट के वक्त करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, मतलब कि यहां से यहां आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अगर बेटा यहां से यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, मान लेते हैं इसका मतलब VA, इसको VB, तो इसका मतलब यह है कि VA और VB दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वी कैन रिमूव गैल्वेनोमीटर एंड री इमेजिन दी सर्किट। अगर आपका गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो तब फ्लो नहीं करेगा जब आपका बैलेंसिंग कंडीशन मिल जाएगा। तो नाउ यू कैन री इमेजिन द सर्किट विदाउट द गैल्वेनोमीटर। तो आपका गैल्वेनोमीटर गायब हो गया। तो ध्यान देखो, ये है आपका किसमें, सीरीज में, और ये किसमें है आपका सीरीज में, और ये किसमें है बेटा, पैरेलल में। ध्यान से, सो अल्टीमेटली कैसा होने वाला है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका P, ये आपका पॉइंट है Q, यहां से यहां एक रेजिस्टेंस, यहां से यहां दूसरा रेजिस्टेंस, यहां से यहां एक रेजिस्टेंस, यहां से यहां दूसरा रेजिस्टेंस। बस ऐसा ही कुछ बना लिया, बीच में कुछ था वो तो हटा दिया हम लोगों ने, देन यहां से यहां ऐसे वायर। ना यू सी केयरफुली,
क्या बेटा ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आपका सीरीज में है, इसको नाम दे दो एक्स वाई। हाँ सर, ये दोनों सीरीज में है। क्या ये आपका आर और हरी पी क्यू यहाँ था, पी क्यू और आर और एस, तो पी और क्यू और आर और एस क्या ये दोनों सबके सीरीज में थे? हाँ सीरीज में है। और क्या ये दोनों सीरीज पैरेलल में है? हाँ सर पैरेलल में है। तो सबसे पहला तो एग्जाम के अंदर में सबसे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सबसे फर्स्ट कंडीशन, आप जब भी आप ऐसे 5 रेजिस्टेंस देखो, ध्यान सुनना मेरी बात, जब भी आप ऐसे 5 रेजिस्टेंस देखो ऐसे काजू कतली के फॉर्म में, तो आपको हमेशा सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन करनी है अप्लाई, एंड द कंडीशन इज जो जिसके नीचे है उसका रेशियो ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं? जो जिसके नीचे है उसका रेशियो ले लो। तो आपको हमेशा P अपॉन में Q, R अपॉन में S, इन दोनों कर देना है इक्वल। अगर ये इक्वल आया, अगर इक्वल आया तो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है। और अगर बैलेंस कंडीशन है देन वी कैन अप्लाई दिस, देन अप्लाई दिस। अगर बैलेंस कंडीशन है तो यू कैन अप्लाई दिस। और ये अप्लाई करने के लिए अब आपको कुछ ये ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि सर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपका होता है सिर्फ सभी रेजिस्टेंस का प्लस, रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है आपका क्या 1 अपॉन आरपी, 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। अब अगर इसको थोड़ा सा आप कर लो सिंप्लीफाई, तो आप यहां करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा आर वन प्लस में आर टू अपॉन में आर वन इंटू में आर टू। ये हो गया आपका यहां पर 1 अपॉन में आरपी, मार दीजिए रेसिप्रोकल तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज आपको R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग अच्छे से पहले कि आरपी निकालना है, मतलब कि ओहम चाहिए हमें आपका यूनिट। तो ऊपर देखो ओहम ओहम, 2 बार ओहम मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 1 ओहम 1 ओहम, मतलब कि ऊपर के 1 ओहम से नीचे का 1 ओहम कट जाएगा, आंसर अभी भी आपका ओहम में बचा रहेगा। तो प्लस कहाँ लगाना है, मल्टीप्लाई कहाँ लगाना है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पैरेलल के अंदर जनरली आपको हमेशा 2 सर्किट वाला ही मिलेगा जब मिलेगा तो, और अगर 3 वाला मिलता है तो कोई बात नहीं, उससे भी हम देखेंगे कैसे करते सिंप्लीफाई। अदरवाइज मेन फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है पैरेलल का, आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। और इसके अलावा दूसरी बात, ध्यान देखो इन 2 टर्मिनल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। क्या बेटा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई, क्या बोला मैंने, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई, ये आपका बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल है। हाँ सर, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी, अक्रॉस बैटरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा अभी सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझो कि क्या पैरेलल है तो क्या पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा, क्योंकि सर इन 2 पॉइंट के बीच में अगर लगाऊंगा मैं पोटेंशियोमीटर, तो फिर पोटेंशियोमीटर फिर वोल्ट मीटर, तो आंसर सेम ही आने वाला है, और वो आंसर बिल्कुल बैटरी के बराबर रहेगा। दूसरी बात, क्या ये आपका एक्स वाई के बीच में जो भी आंसर निकालोगे क्या इन सभी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कारण आएगा? हाँ, तो सर ये इसका आंसर बनेगा आई, जितना भी करंट आपका यहां से फ्लो किया, एंड आई विल बी आर इक्विवेलेंट। हाँ सर ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी, अक्रॉस, अरे क्या लिख दिया, अक्रॉस बैटरी, बैटरी। एंड देन क्या बेटा सेम पोटेंशियल आपका बराबर रहेगा यहां से इसके बीच में? हाँ सर, मतलब कि क्या मैं इसे मान लू करंट यहां पर I1 और यहां मान लू करंट I2, तो क्या यहां पर मुझे मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आपका एक्स पी और वाई, एक्स पी आर वाई, एंड सेम आपका रहेगा पोटेंशियल अक्रॉस एक्स क्यू एस वाई। हाँ सर, मतलब सब पैरेलल में है तो सबके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये हो गया आपका I इंटू आर इक्वेलेंट। आई क्या है, टोटल करंट, आई क्या है, टोटल करंट। मैं कुछ नया नहीं करवा रहा, मैं बस तुम्हारे लिए ना एक क्वेश्चन, एक मतलब कि एक
पॉइंट को ना सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सको, डायरेक्ट सोच सको। और क्या है वो सोच? वो सोच यही है कि अगर ये पैरेलल में है तो आपके सभी के सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। तो मैं बस उसी के लिए एक सिंपल सा लाइन लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। एंड देन दिस विल बी करंट आपका पहले में I1 है और यहां पर दो रेजिस्टेंस है, वो है आपके P प्लस R। एंड दूसरी ब्रांच के अंदर करंट आपका I2 है, वहां पर रेजिस्टेंस है आपका Q प्लस S। अब ये R1 R2 भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको काम में आएगा क्वेश्चन करते वक्त, जहां पर हमने क्या समझा सिर्फ, और ये कहां से आया फॉर्मूला? ये सिर्फ आया है आपका रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस, तो आपका सॉरी टोटल वोल्टेज, तो टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने अगर I निकालना है तो I R इक्विवेलेंट से आएगा, अगर इसमें निकालना है तो I1 इंटू इन दोनों से आएगा, ये निकालना है तो I2 इंटू इन दोनों से आएगा। एंड इस तरीके से आप कर सकते हो अपना आंसर डन, और पूरा का पूरा आंसर आपका बैटरी के पोटेंशियल के अक्रॉस के बराबर रहेगा। है क्लियर बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे 5 रेजिस्टेंस देखोगे तो मैं आपको करवाऊंगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है उनको बैलेंसिंग कंडीशन से बैलेंस चेक करना है कि बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस है ये कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर आने वाली कोई भी चीज देख सकते हो, जो भी अप्लाई होगा, जैसे अप्लाई होगा उसको अप्लाई करेंगे एंड अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक बात है। बस इसके 2-3 क्वेश्चन बड़े ही अजीब वाले हैं, वो आपके लास्ट में आएंगे। अभी आपका विश्व ब्रिज के क्वेश्चन के अंदर में उसे हम देखेंगे एंड ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या उसका आंसर होता है। बट वही 2-3 क्वेश्चन आपके हरामी क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको बीच में क्वेश्चन करवाता हूँ फंसाने वाले भी 1-2, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, नाउ ट्राई टू सॉल्व। इसे मैं क्लीन करता हूँ तब तक, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग चेक करो बेटा कि क्या आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। चेक फर्स्ट कि क्या ये बैलेंस कंडीशन में है, ये बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस होगा तो फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। चेक फर्स्ट, इज इट बैलेंस और नॉट। क्या है ऊपर, क्या है 15, नीचे क्या है 20। क्वेश्चन नंबर क्या है ये बेटा 6, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 15, नीचे हो गया 20, इक्वल्स टू ऊपर है 3, नीचे है 4, 3 और 4 बड़ा क्या हो जाएगा ये 5 3 15, 5 चौके 20, 3/4, 3/4 मतलब कि बैलेंस। ठीक है सर। अगर ये बेटा बैलेंस कंडीशन में है तो निकालने क्या बोला है, इन द फॉलोइंग सर्किट नेटवर्क द करंट फ्लोइंग थ्रू द 15 ओम। क्या बेटा 15 ओम आपका ऊपर की तरफ है? हाँ सर। अगर वो ऊपर की तरफ है तो क्या अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी 2 पॉइंट विल बी गोइंग टू सेम। हाँ, तो 15 से जो फ्लो करेगा वही आपका 3 से फ्लो करेगा, मतलब कि ऊपर की ब्रांच से आपका सेम करंट फ्लो करने वाला है। हाँ सर। एक काम करो, अप्लाई कर लो। क्या करेंगे हम लोग, पहले हम करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप आपका नेट मतलब कि इक्विवेलेंट वाला, एंड ये करेंगे हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल करेंगे किसके, आपकी जो सर्किट है ऊपर वाली मतलब कि टॉप वाली। ऐसे कर लेंगे आंसर अपना। पता क्या हो जाएगा, करंट इज आई इंटू में आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू करंट मान लीजिए I1 है ऊपर से जा रहा है, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 15 प्लस में 3, 15 प्लस में 3, 10। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बता ध्यान से बता, एक क्वेश्चन अच्छे से आराम से करवा देता हूं, बाद में बाकी क्वेश्चंस में आप लोग को डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, क्या यहां पर बताइए, यहां क्या है 15, यहां क्या है 3, यहां क्या है 20, यहां क्या है 4। बताओ अगर आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट तो वो कैसे निकालोगे? सर ये निकालना हमें आता है। सर ये हो गया आपका, दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 18, ये दोनों को ऐड किया ये हो गया 24। सर ऊपर है 18, नीचे है 24, और ये दोनों है पैरेलल में, ये हो गया 18, ये हो गया आपका 24। सर ये आपने सिखाया है, पैरेलल में आंसर आता है ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करके और नीचे दोनों का प्लस करके। हाँ, अब इसे कर दोगे सिंप्लीफाई, जो भी आंसर आना रहेगा आ जाएगा। बट इसे अलग से क्यों करना है, हम इसे अलग से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहां करेंगे सॉल्व। तो इसे पुट कर दो यहां पर, ये हो गया आपका आर पैरेलल मतलब कि आर इक्विवेलेंट। तो योर आंसर विल बी 18 इंटू 24 अपॉन में 18 प्लस में 24 इक्वल्स टू करंट निकालना है I1 और ये हो गया आपके लिए 18। नाउ क्या आप देख पा रहे हो 18 से 18 कैंसल, हाँ, और क्या I हमें पता है टोटल करंट इज 3.1, तो ये आपका 3.1 इंटू में 24 अपॉन में
18 प्लस 24 इट इज 42, 42 इक्वल्स टू I1। ठीक है, नाउ वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस। हाउ वी कैन सिंप्लीफाई? ये हो गया आपका 6 चौके 24 और 7 छके 42। ठीक है, तो ये हो गया आपका I इक्वल्स टू 3.1 इंटू में 4 अपॉन में 7। अब ये 31 है, अब ये 31 थोड़ा तकलीफ देता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट अप्रोक्सीमेट। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 28 के बराबर है, 2.8 के बराबर है, मान लेंगे ऐसा। अगर ये 2.8 के बराबर रहेगा तो योर आंसर विल बी 7 चौके 28, 0.4 मतलब कि 0.4 इंटू में 4 मतलब अप्रोक्सीमेटली योर आंसर विल बी 1.6। और 1.6 के कौन सा है क्लोजेस्ट? 1.8 है। अच्छा 1.8 भी है, 1.4 भी है, तो गड़बड़ वाला काम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देन वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस 3.1। इसे कर लो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? ये 4 एकम 4, 4 तियां 12, 12.7। एंड लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 7 एकम 7, 12.4, यहाँ पे को 7, 7 एकम 7, यहाँ हो गया आपका कितना 5, यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट, यहाँ लगा दिया 4। ठीक है, देन 7 या 8 7 चौके 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 मतलब कि 1.7। नाउ क्लोजेस्ट 1.7 इज 1.8 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया क्या? क्या किया मैंने? बस ये वाला कंडीशन आपको जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, किसके अक्रॉस किसके बराबर क्या है वो देखना है। अगर वो समझ में आता है तो नेटवर्क के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, आप बहुत सारा देख सकते हो वीडियो यूट्यूब के अंदर में जहां पर बहुत सारे तरीके सिखाए गए हैं, बट ये एक ऐसा सटीक तरीका है जहां पर अगर आपने इसको सीख लिया तो आई कैन गारंटी व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग नहीं होंगे, वो छूटेंगे ही नहीं। अरे इतना सिंपल तरीका है ना ये, कि अगर आपने बस एक बार ये समझ लिया कि पैरेलल के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है तो अब आपके लिए हर क्वेश्चन हवा है। ठीक है, इतने कम स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम जाती नहीं। फिर भाई साहब कम से कम इतना तो पढ़ सकते हैं आराम से, है ना? चलिए फिर नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क ऑल दी 4 आर्म्स हैव सेम इक्वल रेजिस्टेंस। ओके, मतलब हर एक नेटवर्क के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 7, हर नेटवर्क में आपका रेजिस्टेंस आर ही है, सेम ही है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपका बैलेंस कंडीशन पहले ही बोल दिया उसने। इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर। क्या बेटा हर जगह आर है तो क्या ये बैलेंस है? हाँ सर, ये बैलेंस रहेगा। देन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज ऑल्सो आर, अब ये भी आर बोला है, ठीक है ना? तो तुम क्या लेना देना, बैलेंस से बात खत्म हो गई, इसका वैसे ही कोई काम नहीं है। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सीन बाय द बैटरी, मतलब बैटरी को ये कॉम्बिनेशन कैसे दिखाई देगा? क्या ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा सीरीज में? ये हो गया 2R, क्या ये भी है सीरीज में? ये भी हो गया आपका 2R। क्या ऊपर भी 2R? क्या नीचे भी 2R? अरे हाँ ना बोले यार। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बाय द बैटरी इज, पहले दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2R इंटू में 2R, देन 2R 2R प्लस में करेंगे तो आपका हो जाएगा 4R। समझा क्या ये चीज? प्लस की यहाँ पे 2R प्लस में 2R, देन ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 4R अपॉन में 4R, मतलब कि 4R का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो 4R से एक कैंसल, आपका बच जाएगा R। सो रेजिस्टेंस सीन बाय द बैटरी इज R। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई खास चीज नहीं है। चल ले, नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा ही बिल्कुल वर्डिंग्स है, वीडियो को पॉज करना है एंड सिंप्लीफाई करना है खुद से। वीडियो को पॉज करिए और सिंप्लीफाई करिए। क्या है? इन द गिवन सर्किट डायग्राम द रेजिस्टेंस द करंट थ्रू ACB, ACB मतलब कि वो ACB आपको ऊपर से दिया हुआ है, A यहाँ है, C यहाँ है और B यहाँ है, और हर जगह पे आपका रेजिस्टेंस R ही है। चेक कर लिया आप लोगों ने? यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, और हर एक R की वैल्यू 2 ओम ही दी हुई है। अब मैं डायग्राम ना उतना सुंदर नहीं बना रहा, क्योंकि आपको भी डायग्राम इतनी सुंदर बनानी नहीं है, बस रफ डायग्राम बनाइए, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, पता है इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर ये है कि मुझे यहाँ पे ना बैटरी का पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, वो है आपका 20 वोल्ट, और ये है आपका R, ये है R, ये है R, ये है R। सर आपने मुझे बताया कि अगर करंट किसी भी जगह पे निकालना है तो आपको बस पोटेंशियल्स को सेम करना है। हाँ सेम कर लो। क्या ये 20 है? क्या ये 20 इसके अक्रॉस में हर जगह सेम ही रहेगा? हाँ सर सेम ही रहेगा। मैं बोल सकता हूँ 20 ये बैटरी का है, इक्वल्स टू, अगर यहां से यहां निकालना है तो करंट मान लीजिए ये I1 हो गया, तो करंट इज I1 एंड रेजिस्टेंस इज R प्लस R, इट विल बिकम 2R।
सो यू विल गेट I1 इक्वल टू 20 अपॉन में 2 इंटू में 2 मतलब कि 4 4 पंचे 20 5 एम्पियर इज योर आंसर। धुआं धुआं कर दिए भाई। इससे आसान क्या होगा, क्या चाहिए तुमको? मतलब इससे इजी क्या पढ़ाऊंगा? व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन भाई साहब इतना गंदा करवाते हैं लोग सॉल्व, मैंने देखा हुआ है भाई, ऐसे आत्मा कांप जाएगी। इतने सिंपल क्वेश्चंस को, इतने सिंपल तरीके से चीजों को अगर आप अप्लाई कर लोगे, क्या खास है इसके अंदर? सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है बस, दिमाग को ध्यान में ऐसा सोचो क्या है उसके अंदर। बस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर बैलेंसिंग कंडीशन है तो सब कुछ पैरेलल में है। सब कुछ पैरेलल में है मतलब कि सभी का वोल्टेज अक्रॉस सेम है। खत्म बात। एक लाइन याद रखोगे, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हवा हो जाएंगे। सीधा क्वेश्चन ना, आपको भरोसा नहीं हो रहा, एक काम करो, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो क्या है। सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतने में कर दूंगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन, आप पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से करना है सिंप्लीफाई, देन देखेंगे आपने मेरा आंसर, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी। अब ये क्वेश्चन बेटा ना, ये हरामी क्वेश्चन है तुम सोचोगे क्या 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 बोल रहे हैं, हरामी बोल रहे हैं। दूसरे हैंड्स देख, कैसा अजीब सा क्वेश्चन आएगा ये वाला। यहां से ये है पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी, और आपको यहां से दिखाई देगा 1326, 132 और 6, और यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 4, और करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। करंट इज 1 एम्पियर। अब बताओ कैसे करेंगे? क्या ये बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये कंडीशन बैलेंस है? हाँ सर, 1/3 2/6 बैलेंस है। तो क्या यहाँ से ऐसा आंसर निकल जाएगा? नहीं। अपने हाथ को रोको, रोको रोको, हाथ रोको अपना। क्या गलत है यहाँ पर? बेटा ये क्वेश्चन ना फंसाने वाला है। ये दिख तो रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, लेकिन याद कर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जिस डंडी से करंट जा रहा है वहां पर गैल्वेनोमीटर नहीं रहता। गैल्वेनोमीटर इन दोनों के बीच में है और करंट दूसरी दो बची हुई डंडियों से पास हो रहा है। अरे सर, ये मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल पूछ रहा है, दिखा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, बट ये व्हीटस्टोन है ही नहीं। ये क्या है सर? ये है असलियत में ये रेजिस्टेंस सीरीज में, ये रेजिस्टेंस आपका सीरीज में, और ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन ऐसा है नहीं जैसा आप सोच रहे हो। इट इज वेरी लाइक फसाऊ क्वेश्चन, जिसके अंदर में आप देख रहे हो भाई साहब सब चीजें आपकी पैरेलल में है। ये लग रहा है व्हीटस्टोन जैसा, बट व्हीटस्टोन तब होता है ना जब गैल्वेनोमीटर यहाँ रहे और करंट फ्लो करने वाला बैटरी इधर लगा रहे, बचे हुए दो आपके वर्टाइसेस पे पैरेललोग्राम के या फिर इस काजू कतली के। समझ में आ रहा है? तो ये आपका रेजिस्टेंस का है। अब करंट पता है, अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो V इक्वल टू आई इंटू में आर इक्विवेलेंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं 1 में आर पी इक्वल टू क्या, ये 3 और 1 4, 1/4, देन 2 और 4 8, 2 और 6 8, 1/8, और यहाँ पे क्या हो गया 1/4, 1/4। नाउ यहाँ पर ये इसे कर लेंगे हम लोग बैलेंस, तो ऊपर से कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/8, 1/8, 2/8, ये हो गया आपका 1/RP। नाउ अब देखिए क्या एलसीएम सेम है? हाँ, तो उसको लिखेंगे एक बार, ये हो गया आपका 8, और ऊपर करेंगे प्लस 2 2 4 और 1 5, ये हो गया आपका 8, 8/5 मार दिया रेसिप्रोकल, तो 8/5, देन योर आंसर विल बी, पता क्या आ गया यहाँ से? पोटेंशियल V इक्वल टू आई कितना है 1, 1 इंटू में 8/5, मतलब कि 8/5 इज योर करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन है? हाँ, 8/5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम इसीलिए बताया PQRS में, ताकि आपको कॉम्बिनेशन एक बार समझ में आ जाए। एंड ऑब्वियसली बेटा आप सीटी के बच्चे हो, आपने ऑलरेडी बोर्ड का एग्जाम दे चुके हो, बोर्ड की एग्जाम दे चुके हो, तो आपको ऑलरेडी आई होप आइडिया है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का। कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप उसको रीड करिए, फिर करते हैं सिंप्लीफाई। इसकी डायग्राम दी हुई है आपको, ठीक है। डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
R1, R2, R3, R4 और इधर नाम क्या दिया हुआ है? ए और बी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका क्वेश्चन डायग्राम, ठीक है। नाउ यू रीड एंड सी द डायग्राम एंड टेल मी द आंसर। मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। रीड द क्वेश्चन। कर लिया रीड? डन। चल बता क्या है क्वेश्चन। इन द नेटवर्क शोन बिलो सेल ई हैज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ई का रेजिस्टेंस आर है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर विच द गैल्वेनोमीटर अटैच इन द सर्किट शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अगर ये शो कर रहा है जीरो, मतलब क्या ये है आपका बैलेंस्ड कंडीशन? बैलेंस्ड, हाँ सर ये बैलेंस कंडीशन है। देन इफ द सेल इज रिप्लेस बाय द न्यू सेल, अगर इस सेल को रिप्लेस किया नए से जिसका बैटरी का ईएमएफ है 2E एंड रेजिस्टेंस इज 3R, 3R, कीपिंग एवरीथिंग एल्स आइडेंटिकल, बाकी सब कुछ हमने चेंज नहीं किया। इतना घटिया क्वेश्चन है तो ध्यान से समझ। मेरे बच्चे इतने भाई साहब ऐसे नाजुक दिमाग के हैं कि सोच रहे हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर में ये सब चेंज कर दिया, कैसे सॉल्व होगा। अबे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैलेंसिंग कंडीशन। मतलब अगर बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बाकी किसी भी चीज से मतलब है क्या? नहीं। तू सोच, अगर पहले ये बैटरी लगी थी और ये बैलेंस में था, क्या इसका ये मतलब है कि R1 अपॉन में R3 जो जिसके नीचे है उसके नीचे, तो क्या ये R2 बाय R4, R4, क्या ये अगर बैलेंस कंडीशन है, पहली में बैलेंस है, तो अगर मैं इनको चेंज नहीं कर रहा हूं तो बैटरी को चेंज करने से क्या बैलेंसिंग कंडीशन बदलेगी? अबे नहीं बदलेगा भाई, क्यों बदलेगा यार? तो कॉमन सेंस तो लगा, अगर तेरा रेजिस्टेंस बदलता तब ना बैलेंसिंग कंडीशन बदलती है। बैलेंसिंग कंडीशन का सेल और रेजिस्टेंस से क्या लेना देना? ये वाले कोई लेना देना है ही नहीं। अल्टीमेट लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे है? जो रेजिस्टेंसेस आपके काजू कतली के शेप में लगे हुए हैं। मतलब आपका गैल्वेनोमीटर से करंट अभी भी जीरो ही फ्लो करेगा भाई, अभी भी वो नल डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। क्या है ऑप्शन? द गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन, यस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओनली। तो कुछ भी लगा, कुछ भी दिमाग लगा, बट अगर बैलेंसिंग कंडीशन जो चेक करवाने वाली फॉर्मूले है उसमें R1, R2, R3, R4 नहीं बदलेगा तो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाला है ही नहीं। तो बैटरी चाहे भाई साहब कुछ भी लगा दो। क्लियर है क्या बात? बहुत सिंपल, इजी। ट्रिकी क्वेश्चन होता है बट फंसाते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, मतलब कि रेजिस्टेंस थ्रू 1 ओम, मतलब कि ऊपर वाले से पूछ रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन ऑडियो आपको करवा चुका हूं मैं। अरे हाँ है ना? अच्छा फिर से करना है? अरे यार कितना काम करवाएगा भाई, मेरे से फ्री में पढ़ा रहा हूँ एक तो, कितना काम करवाएगा। देख ले एक बार फिर, ठीक है। क्या क्वेश्चन? 4.2 एम्पियर। तो क्या बोला मैंने? जो भी आपके रेजिस्टेंस रहेंगे सबसे पहला आपका काम यह है कि बैलेंस है या फिर नहीं है ये चेक करो। क्या है बैलेंस? 5/5/12.5 और 1/2.5, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका 5। तो लेट्स डिवाइड दिस, लेट्स डिवाइड दिस। 12.5 और 5, 5 टू जा 10, 2.5 एंड ये हो गया आपका पॉइंट आ गया एंड 25, तो ये हो गया आपका 25। सही है, जीरो हो गया मतलब 2.5, 1/2.5 इक्वल टू 1/2.5 बैलेंस है। अब अगर बैलेंस है तो हर एक टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल रहेगा, मतलब कि पी और आर के अक्रॉस का, वो सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा। क्या होगा बताइए? तो आपका रहेगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट, और ऊपर का निकालना है करंट, मतलब कि I1 इंटू में क्या है, दोनों को प्लस किया तो 5 और 1 6, 5 + 1 6। है क्लियर बात? ऑलरेडी करवा चुका हूं ये चीज। अब आई आर इक्विवेलेंट क्या होगा? ऊपर का पैरेलल सीरीज है, नीचे का सीरीज है, और वो दोनों पैरेलल में है। तो 5 और 1 6 इंटू में 12.5 2.5, 12 से 14 15, ये क्या आपका 15 अपॉन में 6 प्लस में 15। ये कहां से किया सर? सर आप तो कैसे भी कर लेते हो। अबे कैसे भी थोड़ी कर रहा हूं मैं, सिखाया ना ऑलरेडी कैसे करते हैं इसको। रेजिस्टेंस कैसे है ऊपर नीचे के? पैरेलल में है, इसमें क्या खास बात है, क्या अलग कर रहा हूं मैं? सेम सेम क्वेश्चन है यार। सिंप्लीफाई खुद से नहीं करोगे, पॉज करो और सॉल्व करो। 6 से 6 कैंसल,
तो यहां से आपको आई क्या दिया हुआ है, आई दिया है 4.2, तो 4.2 इंटू में 15 एंड 15 6 21 21 इक्वल टू ये हो गया आपका आई वन। नाउ 21 एंड 42, तो 21 दूना 42 0.2 और 15 दूनी 30 3.0 आई वन इज 3। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वो आंसर आ गया जो आ गया। मत करवा भाई मेरे से ऐसे क्वेश्चन, अब शर्म करो थोड़ी सी, इतना बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है, अब ये सब क्वेश्चन मुझसे करवाओगे क्या तुम लोग बार बार? ये क्वेश्चन खुद से कर कम से कम। रीड द क्वेश्चन, अब ये मैं नहीं करने वाला भाई। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द 10 ओम, अब 10 से पूछ रहा है, नीचे वाले से पूछ रहा है, चेक कर ले बस बैलेंसिंग है कि नहीं। 5/50 1/10 1/10, हाँ बैलेंस कंडीशन में है, वो बैलेंस में है। अब खुद से अप्लाई करो, आपको मेन करंट दिया हुआ है। यू सी सेम टॉपिक पे आपको सेम सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं बार बार, बस वैल्यू चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको भाई साहब ये क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बट डेलिबरेटली मैं ये सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस ना भाई साहब ऑन टाइम क्लास में ही हो जाए। बस क्या रहेगा, अगर इफ यू वांट टू डू सम एडिशनल प्रैक्टिस देन जो आपके रिसेंट पीवाईक्यूज है उन्हें देख लो, उठा लो, कर लो सॉल्व, हो जाएगा बात खत्म। कोई दिक्कत है क्या? आई होप तुमको समझ में आ रहा है। बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या आपने ऐसा तरीका इससे पहले कभी सीखा था? इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बैलेंसिंग कंडीशन चेक करनी है जब भी आपके 5 रेजिस्टेंस दिखाई देंगे आपको। बस एक क्वेश्चन आपका ट्रिकी वाला था, उसको ध्यान से समझना है। अब इसके आगे क्वेश्चंस ऐसे वो गंदे वाले क्वेश्चंस है जो भाई साहब लगते नहीं है व्हीटस्टोन है, बट एक्चुअली वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, यहां पर देखो आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको 2 का, नीचे 3 का, 5 का, 2 का, 3 का। अब एकदम गंदा सा बनाया है कॉम्बिनेशन। ध्यान से मैं इसे पहले ड्रॉ करूंगा एक बार ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि व्हीटस्टोन कैसे है। ठीक है, इधर पे कैसे है, यहां पर आपको दिया है 3 ओम, और फिर यहां से दिया है 5 ओम, एंड देन फिर यहां से आपको दिया है और 2 ओम, एंड देन यहां से डन। और यहां से ये आ गया ब्रांच नीचे, यहां लगाया एक और 3 ओम, एंड देन यहां से ब्रांच ऐसे कंप्लीट, और यहां लगा दिया बैटरी, और ये हो गया डन। इधर से गया करंट आई, यहाँ हो गया 8 वोल्ट, और ये भी आपका 3 ओम ही है। अब ध्यान से देखो, सर ये तो हमें लग ही नहीं रहा कि व्हीटस्टोन है। अबे तुम्हें लगेगा कैसे? तुम ध्यान से देख ही नहीं रहे, तुम ध्यान से देखो, ये सारे पॉइंट वायर से जुड़े हुए हैं, तो मैं इन सभी को एक जगह समेट के लिख सकता हूं। हाँ सर, अगर ये सभी के सभी एक जगह समेट के लिखे रहेंगे तो ये 3 यहां से इधर, और इस टर्मिनल पे लगी है बैटरी, मतलब एक टर्मिनल यहां जहां से लगी है बैटरी, दूसरा टर्मिनल यहां जहां लगी है बैटरी। दिख रहा है ये वाला? अब ये सारे पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे, मतलब ये 3 और ये 3 आपके लगे हैं कुछ इस तरीके से, और ये 2 और ये 2 लगे हैं आपके कुछ इस तरीके से, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। समझ में आया क्या? इसे यहां लिख देता हूं 8 वोल्ट, एंड देन कुछ इस तरीके से, और बीच में इन दोनों के बीच में लगा है ये, मतलब कि यहां से यहां ये है 5, यहां है आपका कितना 3, यहां कितना है 3, यहां कितना है 2, और यहां कितना है 2। ऐसा है वो कॉम्बिनेशन। देखो ध्यान से अच्छे से, ये है वो कॉमन पॉइंट, ये है वो कॉमन पॉइंट, इसको उठा के यहां खींच के ला लिया, क्या फर्क पड़ गया इससे? ये 2 यहां, ये 2 यहां, ये सब पॉइंट आपके एक ही पॉइंट पे हैं, ये सब पॉइंट एक ही जगह पे हैं। देख लो, यही वाला पॉइंट तो है ना, एक ही जगह पे है सबके सब, ये 3 से, ये 2 से, ये 2 से। तो सिंपल सा मैं ये बोलूंगा कि जब भी तुझे 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे तो ट्राई टू सी वेदर दे आर इन व्हीटस्टोन और नॉट। वो व्हीटस्टोन में ही रहेगा जनरली, क्योंकि भाई साहब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट मिलने वाला है, तुम्हारे जान से निकाल लेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन तो सिंपल ही देगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई टू अप्लाई द क्वेश्चन फॉर्मूला नाउ। क्या 3/3, 3/3, 2/2, क्या 2/2, क्या आंसर आया 1 और 1, क्या ये बैलेंस है? हाँ ये बैलेंस है। अब बैटरी कितना है 8 वोल्ट का, करंट निकालना क्या है, आई निकालना है। अब आई निकालना है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप और बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप सेम सेम रहेगा। हाँ तो बताइए क्या आएगा आपका, आई इंटू में इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा, आई इक्विवेलेंट 3, 3 + 2 5, ये सीरीज में है तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, एंड 5 प्लस में 5,
दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी, इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, पूरे के अक्रॉस का इक्वल टू बैटरी के अक्रॉस का। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी करवा चुका हूं, बहुत मारूंगा, समझ में आ रहा है क्या? ये ऑलरेडी करवा चुका हूं, कहां से आया ये नहीं बोलना। अब ये साला कैसे पढ़ा रहे हैं, ये ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्या है ये क्वेश्चन असलियत में? ये पूरा मान लिया इक्विवेलेंट, और यहां से ये है आपकी बैटरी, तो बैटरी के अक्रॉस का इस पूरे इक्विवेलेंट के अक्रॉस का सेम रहेगा, और पूरे इक्विवेलेंट में से करंट आई फ्लो कर रहा है। आपसे आई निकालने बोला गया है। अब बता क्या आंसर आएगा। सो आई इंटू में 5 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 8। अब ये से कट गया, यहां हो गया 2 गया ऊपर, तो आई का 8 दूनी 16, 16/5 मतलब 5 3 के 15, 3 पॉइंट समथिंग, 3.2, अच्छा 6 भी है साला। ये 16/5 मतलब कि 5 3 के 15, यहाँ हो गया 1, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0, और 5 दूनी 10, 3.2 एम्पियर इज योर आंसर। अबे क्या चाहिए इससे इजी और है, क्या चाहिए इससे इजी और क्या करवाएंगे आप लोग को? अब इससे आसान क्वेश्चन बेटा नहीं हो सकता। बस तकलीफ कहाँ है? तकलीफ जहां है डायग्राम को री इमेजिन करने में, वो मैंने करवा दिया। मैंने तुझे इमेजिन करवा दिया कि ये डायग्राम ऐसे दिखाई कैसे पड़ेगी। क्लियर है क्या बात? अगर बात क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन खुद से करो। अब देखो, बस यहां पर बहुत सारे अलग अलग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक काम कर, इसको मत कर, पहले इसे कर। ये है गंदा क्वेश्चन, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, और लग रहा है ये आपका व्हीटस्टोन में नहीं है, बट एक्चुअली वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखो अच्छे से एंड ट्राई टू री इमेजिन द क्वेश्चन, ट्राई टू री इमेजिन, करो सॉल्व। क्या है? 10 5 20, 10 5 20 10 हो गया, बैलेंस में है ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? 15, बाप रे 15 क्वेश्चन हो गए हमारे तो अभी तक। 15 क्वेश्चन, पता क्या है? ऊपर 10 नीचे 5 20 10 मतलब बैलेंस कंडीशन में 2:1, 10 5 20 10 मतलब कि 2:1 2:1 बैलेंस कंडीशन है। अगर बैलेंस है तो क्या बोल रहा है? करंट आई कितना आएगा? सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? बता तू। अब तुझे आई ही पूछ रहा है ना भाई, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर री इमेजिन कर लो, एंड ऊपर नीचे का रहेगा पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट निकाल ले बेटा, और उसको 10 वोल्ट से कर दे इक्वेट, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तूने किया सॉल्व आंसर? किया कि नहीं? क्या सॉल्व किया? और क्या आंसर है बताइए मुझे, मुझे बताइए कमेंट में कि सर आपसे पहले हमने कर लिया था और सही आंसर निकाल लिया था। बताओ क्या है क्वेश्चन? आई इंटू क्या, ऊपर क्या है 10, इधर क्या है 5, और यहाँ क्या है 20, और नीचे क्या है 10, ऐसे कॉम्बिनेशन में है। तो क्या जाएगा ये? आई इंटू में 10 और 20 30, इंटू में 15 अपॉन में 30 प्लस में 15, 30 प्लस 15 इक्वल टू कितना है? बैटरी 10 का लगा हुआ है। हो गया सॉल्व। क्या होगा इसे, क्या बचेगा इसके अंदर में? ये हो गया आपका आई, एंड दिस विल बी योर 45, तो ये हो गया आपका 4,400, ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आई इक्वल टू 10 अपॉन में 10 मतलब कि 1 एम्पियर। हो गया, सब खत्म हो गया। आई इज, हाँ सी ऑप्शन। क्या है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को भाई धुआं कर दे रहे हो तुम लोग। ये तब होता है जब कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ में आ जाता है एक बार, और जब आपको पढ़ाया सही तरीके से जाए। एक सटीक चीज बता रहा हूँ, डायरेक्टली उस पर ही हो रहा है सॉल्व ना क्वेश्चन। डन, ये वो बच गया हमारा एक क्वेश्चन। चलिए इसको ले ले। क्या है क्वेश्चन, देख लो क्या है। उसने बोल दिया है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, मतलब कि आपका व्हीटस्टोन ऑलरेडी बैलेंस है। ध्यान से, जो सीरीज में है वो सीरीज में, जो पैरेलल में है वो पैरेलल में, अप्लाई करिए एंड सिंप्लीफाई द आंसर। क्या पहले ब्रांच में 4 + 4 8 हो जाएगा? हाँ 8 हो जाएगा। दूसरे ब्रांच में क्या वो सीरीज लगे हैं पैरेलल में? हाँ लगे हैं पैरेलल में, मतलब कि 2 इंटू में 2 अपॉन में 2 प्लस में 2 ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बता, थर्ड ब्रांच 4 + x, 4 प्लस में x सीरीज में है, एंड देन नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा बताइए? पैरेलल में है, तो 6 और 6, तो 6 इंटू 6 अपॉन में 6 प्लस में 6, ये ऐसे हो जाएगा। एंड बैलेंस कंडीशन में है, तो उसने बोला है बताइए x की वैल्यू क्या होगी। लगा दो बैलेंसिंग कंडीशन, 8 अपॉन 4 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या बताइए 4 अपॉन में 4, 4/4 होल डिवाइड बाय 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब कि 36, 36 अपॉन में 6 दूनी 12, ठीक है। 4 से 4 कैंसर, और 12 तिया 36, एकदम क्लियर? हाँ क्लियर है सर। मतलब कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पर
1/3 और 8/4 प्लस एक्स क्रॉस कर लेंगे तो 8 3 के 24 और 4 प्लस एक्स इधर आगे इधर भेज दिया तो एक्स इज 20 ओम। बहुत सिंपल, क्या खास इसके अंदर में भाई? ऑप्शन नंबर ए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हो गया आपके सभी के सभी क्वेश्चंस व्हीटस्टोन ब्रिज के, कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप सही से करोगे आपका काम हो जाएगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर मीटर ब्रिज। अब ये भी आपका इतना ही फुद्दू है भाई, इसमें भयंकर क्वेश्चन लेके आया हूं। ये देखो क्वेश्चन, एकदम पूरी लिस्ट पढ़ी है क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चन 2015-14 के क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूं, जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस थे वो सब ला दिया क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं। इतने ओल्ड पीवाईक्यूज कोई करवाता नहीं। क्यों करवाएंगे ओल्ड पीवाईक्यू? अबे ओल्ड पीवाईक्यू करवाएंगे, लेटेस्ट तो तुम खुद से भी कर सकते हो, वो तुमको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। पुराने पीवाईक्यूज नहीं मिलते। और पुराने पीवाईक्यूज में भाई साहब जो क्वेश्चन आते थे वो सोचने वाले क्वेश्चन रहते थे, उसमें हम सोच सकते थे। आज के पीवाईक्यूज देखो भाई, बड़े फुद्दू क्वेश्चन है पूरे के पूरे। सब बोलते हैं सीटी का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, लेवल बढ़ रहा है, मानता हूँ लेवल बढ़ रहा है, बट आपका दिमाग भी कम हो रहा है उससे ही। आप चाहते हो इंस्टाग्राम घर में बैठ के, तो कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन? सॉल्व करिए, ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, क्लास में हो सॉल्व। एंड इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन वी विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि मीटर ब्रिज के अंदर में एक ही कॉन्सेप्ट है और हर क्वेश्चन एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होता है। क्या करना है ध्यान से देखो, कुछ नहीं। मीटर ब्रिज में ऐसे आपकी दो रहेगी एल पट्टी, यहां रहेगा एक रेजिस्टेंस एक्स मान लीजिए, यहां रहेगा आपका बीच में एक और पट्टी, और यहां रहेगा आपका रेजिस्टेंस आर मान लीजिए। एंड देन यहां रहेगा आपका 100 सेंटीमीटर का एक वायर, मतलब कि 1 मीटर का एक वायर। क्लियर बात? और यहां रहता है गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए आपको यहां मिल गया गैल्वेनोमीटर का बैलेंसिंग पॉइंट, ये है आपका बैलेंसिंग पॉइंट। अगर बैलेंसिंग पॉइंट ये है तो इधर का लेंथ रहेगा एल एक्स और यहां का लेंथ रहेगा एल आर। और पूरा कितने का है? 100 का है। ढक्कन यहां से वहां गिरते रहता है। पूरा का पूरा एल एक्स हो गया, ये एल आर हो गया। नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। इसके अक्रॉस ये, इसके अक्रॉस ये, तो सिंपल एक्स अपॉन में एल एक्स इक्वल टू आर अपॉन में एल आर। बस आपको हर बार ये अप्लाई करने का है। याद क्या रखना है आपको? याद यहां पर एक रखना है फॉर्मूला, जो कि होता है रेजिस्टेंस इन वायर। रेजिस्टेंस इन वायर, रेजिस्टेंस इन वायर का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए सी एस। मतलब रो क्या है? रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एंड एल क्या है? लेंथ, लेंथ। और एसीएस क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये आपका ऐसा वायर है तो ये उसका सर्कुलर एरिया। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाय 4 डी स्क्वायर। बस उसी को हमको अप्लाई करना है आगे के क्वेश्चंस के अंदर में। एंड ये आपको ध्यान रखना है बैलेंसिंग कंडीशन। अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट से एलएक्स पता है, मान लीजिए एलएक्स पता है, एलएक्स पता है, तो फिर एल आर क्या होगा? एल आर क्या होगा? 100 माइनस एलएक्स, 100 माइनस में एलएक्स। ये भी हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसे भी अप्लाई करेंगे एंड अपने क्वेश्चन को करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, बस मीटर ब्रिज के अंदर में इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, एरिया में यहां लिख देता हूं, पाई आर का स्क्वायर। अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, तो आर स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय 4, मतलब कि पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इतना आपको ध्यान रहेगा तो आगे आप जाकर के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो सिंप्लीफाई। लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज इज 20 एंड 30। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन? लेफ्ट में कितना है 20, राइट में कितना है 30 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ वैल्यू। मतलब जो भी आपका लेफ्ट में रेजिस्टेंस है उसको हमने हाफ कर दिया। मतलब ये हो गया आपका 20 अपॉन में 2। यहां आपका लेंथ रहेगा एल एक्स और यहां रहेगा आपका लेंथ एल आर। यहां रहेगा आपका एल एक्स और यहां रहेगा आपका एल आर। ठीक है, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय। तो बैलेंस पॉइंट आपका कहां शिफ्ट कर जाता है? तो मान लीजिए ये एल एक्स है और ये एल आर है, ये है आपका एल एक्स डैश
और यहाँ जाएगा आपका 30 अपॉन में एल आर डैश। क्लियर है बात? हाँ सर। अब इसमें करो सिंप्लीफिकेशन, क्या बताइए? 20 अपॉन में एल एक्स इक्वल टू 30 अपॉन में 100 माइनस एल एक्स, ये आएगा बताइए। और यहां से निकालो एल एक्स का आंसर, पता क्या आएगा? ये गया इधर, ये गया इधर, ये हो गया आपका 20 अपॉन में 30 इक्वल टू एल एक्स अपॉन में 100 माइनस में एल एक्स, ये इससे कैंसल, 3 इधर, अरे ये तो यहां से हो जाता कैंसल, क्या बिना मतलब कर रहा हूं मैं भी, 2 और यहाँ का कर दो 3। ठीक है, अच्छा ऐसे करते हैं, इसको यहाँ भेज दो, 100 या 200, 200 माइनस में 2 एल एक्स इक्वल 3 एल एक्स, 3 यहाँ का 5, जो कि आपका 5 एल एक्स इक्वल टू 200, मतलब कि एल एक्स हो गया आपका 200 अपॉन में 5, 5 चौके 20, ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर आंसर। अब इसको अगर हाफ कर दिया तो क्या ये हो गया आपका 10? हाँ, क्या 0 से 0 कैंसल, ये हो गया आपका 1 अपॉन एल एक्स डैश इक्वल टू, यहाँ हो गया ये 3 अपॉन में 100 माइनस एल एक्स डैश। ठीक है, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर गया तो हो गया 100 माइनस एल एक्स डैश इक्वल टू 3 एल एक्स डैश, इधर 4 तो 100, 4 इधर हो गया, गया डिवाइड में हो गया 4 इक्वल टू एल एक्स डैश, मतलब एल एक्स डैश इज 4 दूनी 8, 25, 25 हो जाएगा ये ना, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, सही है क्या? ये 5 चौके 20, 40, यहाँ 200 कैसे आया? अच्छा हाँ, ये इधर हो गया मल्टीप्लाई हुआ ना, हाँ ठीक है, फिर ये हो गया 25। सो द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट डेल्टा एल इज 40 माइनस 25, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। बता, क्या हमारा आंसर कम हुआ है? बता ध्यान से, क्या मेरा आंसर कम हुआ है? अगर मेरा आंसर कम हुआ है, इसका मतलब क्या है? मेरा पॉइंट सेंटर से इधर गया, ऑब्वियसली यहां गया होगा क्योंकि मैं एलएक्स गिनती कर रहा हूं, तो 15 सेंटीमीटर मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, कोई ऑप्शन है? 15 सेंटीमीटर टू द राइट, टू द लेफ्ट, मतलब कि 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, खुद से करो, रीड करो एंड सॉल्व करो, ऐसा ही हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं है किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नहीं कुछ नया भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनने वाले हैं। काम कीजिए, लिखवा दिया है, बता दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करो। अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन को पॉज करिए, अब सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ाइए। क्या है? इन अ बैलेंस मीटर ब्रिज द रेजिस्टेंस ऑफ अ ब्रिज इज, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज इज 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब कि वायर का आपको दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, द अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड 6 इन द राइट, मतलब कि लेफ्ट में x है, राइट में 6 है। ठीक है, अ नल पॉइंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, तो जो आपका Lx अपॉन में Lr रहेगा वो रहेगा 2:3। अगर 2:3 है तो क्या बेटा टोटल होता है 100। हाँ, एक काम करिए, यहां पर ले लो एक कॉमन मल्टीपल, अब वो तो बात सिंपल सी बात है, मान लो ये आपका हो गया बैलेंस पॉइंट, ये हो गया आपका Lx, ये हो गया आपका Lr, Lx एंड Lr दिया हुआ आपको 2:3 रेशियो में, पर क्या जगह पे यहां मान लो के, यहां मान लो के, मतलब कि 100 इज इक्वल टू 2k प्लस 3k। ये आपको पता होगा कैसे अप्लाई करते हैं आपका स्लोप, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो कंडीशंस, कि भाई साहब ये 2k और 3k ये मिला करके ही आपका होगा 100 के बराबर। ठीक है, क्या बताइए, ये होगा 5, ये क्या आपका 100, मतलब कि k इक्वल टू 100 अपॉन में 5, मतलब कि 20। अब मतलब कि ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नहीं है दिक्कत। ये होगा आपका एल एक्स, ये होगा आपका एल आर। आगे क्या है? फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अभी ये क्वेश्चन ना आपका ना सॉल्व होगा व्हीटस्टोन जैसा। कैसे? ध्यान से देखो, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, एक तरफ क्या दिया हुआ है एक्स, यहाँ क्या दिया हुआ है 6, यहाँ क्या है लेंथ, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है लेंथ 60 सेंटीमीटर, और यहां लगाया है एक बैटरी, क्या है वो बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी इज 5 वोल्ट, करंट निकालने बोला जा रहा है। बस करना क्या पड़ेगा, हमें 40 और 60 इसकी लेंथ हमें पता है, हमें ऑलरेडी यहां पर x निकालना पड़ेगा बस, क्योंकि x दिया क्या हमें, नहीं हमें x नहीं दिया, हमें करंट भी निकालना है और x भी निकालना है। अरे ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है 6 है,
अब अगर बेटा ये 40 सेंटीमीटर है तो बताइए क्या आपको रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है? क्या है? 0.1 ओहम पर मीटर। कितना है ये? पर मीटर में है ये, सॉरी पर सेंटीमीटर में है। तो इतना रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इतना है, तो 40 सेंटीमीटर में क्या ये 40 इंटू 0.1 हो जाएगा और 60 इंटू 0.1 हो जाएगा। मतलब कि ये होगा आपका ये हो गया 4 ओहम और ये हो गया आपका 6 ओहम। हो गया सॉल्व। अब बता क्या करना है? क्या ये आपका बैलेंसिंग कंडीशन में है? हाँ सर। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में है क्या इनका रेशियो सेम सेम आएगा? हाँ सर। बताओ क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा x अपॉन में क्या है हमारा 40 इक्वल टू एल आर क्या है 6 अपॉन में 60, ये हो गया 10। तो x इज इक्वल टू 40 ऊपर 10 नीचे, ये हो गया आपका 4 ओम। तो x मिल गया, मतलब कि ये हो गया आपका 4। अब ये क्या है सीरीज में, ये क्या है सीरीज में, और पूरा कैसा है पैरेलल में। पता क्या आ जाएगा आंसर? तो करंट इज I इंटू में R इक्विवेलेंट 4 और 6 10, 4 और 6 10 अपॉन में 10 प्लस 10 इक्वल टू बैटरी कितनी है 5 की। जितना ड्रॉप बैटरी का कारण होगा उतना ही ड्रॉप इन दोनों के अक्रॉस होगा। ये पूरा कैसा है R इक्विवेलेंट पैरेलल में। हो गया सॉल्व। कोई खास चीज है ही नहीं इसके अंदर। तो I इंटू में ये हो गया आपका 100 अपॉन में 20 इक्वल टू 5। 5 हो गया, 5 से 5 कट गया। अबे 1 आंसर है क्या? 1 एम्पियर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 एम्पियर। है क्लियर बात? बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा, रेशियो निकालने बोला, तो रेशियो से हमें एक्चुअल आंसर कैसे निकालना पड़ता है ये तो पता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब टू अननोन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन दी टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। ठीक है, दो अननोन रेजिस्टेंस है। तो अननोन है तो मान लो एक्स और आर ही है, एक्स है और आर है, अननोन है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब कि अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये आपका 60 होगा और बैलेंसिंग कंडीशन है। ठीक है, व्हेन अ 30 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर। अब इसमें से स्मॉल कौन सा है आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। पता क्या हो जाएगा पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये इससे कैंसल। तो आपको मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 4 गया ऊपर 4/6 इंटू में r, मतलब कि हो गया यहाँ पे 2/3 r x। मतलब कि 2/3 इज योर 0 पॉइंट में समथिंग आंसर। मतलब कि x आपका छोटा है, r आपका बड़ा है, x इज स्मॉलर देन दी r। ये समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या क्या मैंने यहाँ पे, ये 2/3 कैसा आंसर है? ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0.667 रहेगा एक्चुअली में, 0 पॉइंट समथिंग है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई वैल्यू 0 पॉइंट है, मतलब कि r से कुछ भी करोगे मल्टीप्लाई, मान लीजिए r 10 है तो 10 इंटू समथिंग 6.7, तो r क्या है 10 और x क्या है 6, मतलब कि ऑब्वियसली x आपका छोटा है और r आपका बड़ा है। क्लियर है बात? जब भी आपका बेटा रेशियो का आंसर 0 पॉइंट में आए, मतलब समझ जाना कि एक्चुअल वैल्यू छोटी है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज को कहीं पे लिख लेना अच्छे से एक बार। ठीक है, अब x लेस देन r है, क्या किया उसने? When the 30 ohm resistance is connected in series with the smaller, मतलब कि x में हमने x प्लस 30 कर लिया। ठीक है, देन क्या है? द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर टू द राइट एंड। मतलब कि नल पॉइंट आपका राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। मतलब पहले यहां से 40 था और ये आपका 60 था, अब ये आपका राइट साइड में शिफ्ट होता है 20 से, ये आपका राइट में शिफ्ट हो गया। तो क्या अब ये हो गया 60 और ये हो गया 40? अरे बोल भाई, डायग्राम समझ में आती है क्या? अब ये है आपकी न्यू कंडीशन। क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ स्मॉलर, मतलब कि एक्स वैल्यू पूछा गया है। निकाल लो आंसर। पता क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऊपर कितना है, ऊपर कितना है? हमने एक्स में 30 ऐड किया, एक्स में 30 ऐड किया और क्या कंडीशन 60 कंडीशन है, इक्वल टू आपका इधर क्या है, आपका आर ही है और यहाँ क्या 40 हो गया कंडीशन। समझ में आया क्या? हमने पहली कंडीशन यूज किया स्मॉल कौन है ये पता करने में, और दूसरी कंडीशन यूज कर रहे हैं हम लोग एक्स का आंसर निकालने में। निकाल लो आंसर। पता एक्स क्या है बेटा? 0 से 0 कैंसर, एक्स वैल्यू क्या है 3, 2/3, 2/3 आर प्लस में 30 इक्वल टू यहाँ पर हो गया आर और यहाँ हो गया पूरा 6, यहाँ हो गया पूरा 4। ठीक है बात? हाँ ठीक है सर। एक काम करो, इस 6 को यहाँ डालो, 6 आ गया इधर। क्या बन जाएगा ये? 2/3 आर प्लस में 30 इक्वल टू आपका 3/2 आर। एक काम करो, इसको भेजो इस साइड पे, क्या बन जाएगा ये
30 इक्वल टू 3/2r माइनस में 2/3r। अच्छा, क्रॉस कर लो, 3×3 9 माइनस 2 दूनी 4r अपॉन में 2 3 6, ये 30 मीन्स 30 इंटू में 6 इक्वल टू 9 में से 4 गया तो 5r, मतलब कि r इक्वल टू 30 इंटू में 6 अपॉन में 5, 5 छक्के 30, 6 6 36, 36 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चेक करो सही किया क्या हम लोग, सबको सही किया हुआ है। द टू unknown resistances are connected in the two gaps, a null point is 40 cm from the left end। ठीक है, 40 यहाँ से तो 60 यहाँ से रहेगा पहले। when the 30 ohm resistance is connected in the series with the smaller, अगर हमने को सिंप्लीफाई किया, ये 4 ऊपर गया, 60 नीचे आया, 4/6 2/3 r हो गया, मतलब कि x is smaller than r, और हमने स्मॉलर में ऐड किया है, मतलब कि x में 30 हो जाएगा, तो ये x प्लस 30 अपॉन में 6। सही है, ठीक है यहाँ तक। x बाय, तो आपका 20 से कहाँ होता है शिफ्ट, टू द राइट एंड, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, राइट में शिफ्ट कर जाता है, तो 40 बन जाएगा 60, 60 बन जाएगा 40, मतलब कि ये हो गया आपका x प्लस 30/60 r/40। ठीक है, 2/3 x के बदले 2/3r, 2/3r 30 r अपॉन में 4, यहाँ से सिर्फ उठाया इधर भेज दिया, ये हो गया आपका 3/2, देन ये हो गया 3/2r 2/3r, यहाँ से क्रॉस किया, 3 3 9 2 दूनी 4, r और r अपॉन में 6, क्या बच गया यहाँ पे, 9 में 4 गया तो 5r और 6 यहाँ भेज दिया, 6 इंटू 30 इंटू इक्वल टू 5r। सही है, हाँ सही है। देन फिर 5 नीचे भेज दिया, तो 6 पंचे 30, 5 छक्के 30, 36, 36 आ रहा है बेटा मेरा आंसर तो। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इफ द आंसर इज करेक्ट, बट 36 इज द आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पी लूँ थोड़ा सा, लेट मी रीड द वाटर, देन करते हैं फिर स्टार्ट, पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, चलिए करें आगे स्टार्ट। ठीक है, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, एंड चेक करो क्या आंसर आता है, बताओ। वीडियो को पॉज करना है एंड शुरू करना है, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, हे भगवान। चलिए बताइए क्या होगा आपका सॉल्यूशन। चलो क्या क्वेश्चन, ये कहाँ गया मार्कर, मार्कर में रख दिया क्या। चलो हाँ, रीड द क्वेश्चन। टू वायर्स ए एंड बी, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड राइट गैप। दो वायर है, इक्वल लेंथ के हैं, लेफ्ट और राइट गैप में लगाया हुआ है। अब बेटा रेजिस्टेंस नहीं है, वायर लगाया हुआ है। ठीक है, एक वायर, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 19, एक तरफ वायर लगाया है ए, ये वायर है, इधर लगाया है वायर बी, ये है आपका वायर नंबर बी, वायर्स है। ठीक है, इन द मीटर ब्रिज रिस्पेक्टिवली द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कि यहां से 30 सेंटीमीटर, कितना बच गया, ये बच गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो, मतलब कि डायमीटर ऑफ ए अपॉन डायमीटर ऑफ बी, ये आपको दिया है रेशियो में कितने, 3:1 में। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस ऑफ ए एंड बी, मतलब कि रो ए अपॉन में रो बी पूछा गया है। समझ में आया क्या, रो ए अपॉन में रो बी पूछा गया है। अब कैसे कैसे करोगे, कुछ नहीं सर, अगर ये वायर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा आपका रो एल अपॉन में ए सी एस, इसका होगा रो बी एल अपॉन में ए सी एस। उसने बोला क्या है, इन दोनों का डायमीटर अलग अलग है, मतलब कि एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी। उसने बोला है टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ तो सेम ही रहने वाला है। हाँ सर, तो इसका रेजिस्टेंस इसके हो जाएगा बराबर में। ओके, ये हो गया आपका रो ए इंटू में एल अपॉन में ए अपॉन 30 इक्वल टू रो बी अपॉन में एल अपॉन में ए बी अपॉन में 70। नाउ लेंथ से लेंथ कैंसल, बेटा एरिया इज, अच्छा ये 0 से 0 भी कैंसल, देन क्या जाएगा, ये हो गया आपका रो ए अपॉन में एरिया इज 4 डी स्क्वायर, ये जो सिखाया है π/4 डी ए का स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू रो बी अपॉन में π/4 डी बी का स्क्वायर।
अपॉन में 7, पाई बाय 4 कैंसल, क्या बच जाएगा बताइए? ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 मारेंगे पलटी, तो 1 गया ऊपर, ये गया इसके पास, क्या बन जाएगा ये? रो ए अपॉन में 3DA स्क्वायर इक्वल्स टू रो बी अपॉन में 7DB का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? रो ए बाय रो बी, ये भेज दो नीचे की तरफ, तो रो ए अपॉन में रो बी इक्वल्स टू, ये चलेगा 3/7 इंटू में DA अपॉन में DB का होल स्क्वायर। है क्लियर? बता क्या आंसर आ जाएगा? 3/7 DA बाई DB इज दिया हुआ है 3:1 का होल स्क्वायर, मतलब कि होगा 3/7 9/1, मतलब कि 27/7। है कोई ऑप्शन? 27 बाय, हाँ ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। क्या है? एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ x इज क्रिएटेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज एंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ 30 is created in the right gap of the meter bridge. The balance point is obtained in the middle of the wire. ठीक है? Where the null point, where will be the null point if 40 ohm resistance is used in the right gap. Same question है बेटा। क्या है फर्स्ट कंडीशन? क्या है फर्स्ट कंडीशन? कि एक तरफ लगाया है x, एक तरफ लगाया है कितना? 30 ओम। ठीक है? देन द बैलेंसिंग पॉइंट इज इन द मिडल, मतलब कि 50-50 पे रहेगा बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है? कैसे x क्या आएगा? x विल बी, ये इससे कैंसर, x आ गया 30। ठीक है? देन हमने 30 के बदले क्या लगाया? 40। तो नया बैलेंसिंग पॉइंट क्या आएगा पूछा गया है। ये हो गया आपका x अपॉन में मान लीजिए lx इक्वल टू, यहां हो गया 40, तो यहां हो जाएगा आपका 100 माइनस में lx, और x क्या है? 30, तो 30 अपॉन में lx इक्वल टू 40 अपॉन में 100 माइनस lx, 0 से 0 कैंसल, ये गया इस साइड होगा 300 माइनस में 3lx इक्वल टू 4lx, मतलब क्या जाएगा बताइए? 300 इक्वल टू 4 और 3 7, 7lx, मतलब कि 300 अपॉन में 7 इक्वल टू lx। बताइए क्या आंसर आता है? इसे कर लीजिएगा आप लोग डिवाइड, आपका जो भी आंसर आएगा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ रीड करो। 21 क्वेश्चन, कितने बज गए यार? अच्छा मतलब 1.5 घंटे से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या हम लोग? ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया मुझे तो। टू अननोन रेजिस्टेंसेस आर क्रिएटेड इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से गिना है, व्हेन अ रेजिस्टेंस 60 ओम इज क्रिएटेड इन सीरीज विद द स्मॉलर। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम करवा चुका हूं, स्मॉलर के अंदर में ऐड करना पड़ता है, तो ये ऑलरेडी करवाया है, इसको आप लोग खुद से करिए सॉल्व और बताइए इसका आंसर क्या आता है। ठीक है? तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सेम टू सेम है। इसके पहले वाला स्मॉलर वाला, उसको चेक करना है कि इसमें स्मॉलर कंडीशन कौन सी आएगी और कैसे उसका सोल्यूशन होगा। ठीक बात है? आप करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीट होमवर्क, इज कंप्लीट होमवर्क। ठीक है? बस एक बार कंडीशन को प्रॉपर्ली अप्लाई करिएगा, देखिएगा कि हमने आंसर निकाला सही निकाला, क्या आपका आंसर भी सही आया है। ठीक है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 21 ये क्लीन कर ले क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बोलिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू रेजिस्टेंसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रो सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, दे आर हैविंग डायमीटर्स इन द रेशियो 2:1 एंड लेंथ इन द रेशियो 4:1। बड़ा खुद से कर लोगे क्या सॉल्व? क्या है क्वेश्चन बता। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन इज आपको रेजिस्टेंसेस सेम बोला है, ए और बी का सेम बोला है, एंड उसका लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए एल ए या फिर अरे 1-2 बोल दो यार, L1 L2, तो L1 बाय L2 इज कितना है? 2:1 एंड डायमीटर ऑफ 1 बाय डायमीटर ऑफ 2 क्या दिया हुआ है? 4:1, 4:1। तो बता क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन में ए सी एस, रो सेमी हटाओ साले को, आर हो जाएगा आपका लेंथ अपॉन में एरिया इज डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब पाई बाय 4 भी क्या है? कांस्टेंट, हटाओ साले को, पता क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस इन 1, रेजिस्टेंस इन 2। देख आगे क्या है? These resistors are connected in the left and right gap of a Wheatstone bridge. The distance of a null point from the left end, मतलब कि लेफ्ट एंड से कितना आपका आएगा डिस्टेंस, मतलब कि
मान लीजिए इस साइड पे है आपका Lx, यहाँ जगह 100 माइनस में Lr, सॉरी Lx, एंड देन R1 R2 क्या है, L बाई डी का स्क्वायर। आपको L बाई डी का रेशियो पता है, आप पुट करेंगे एंड निकालेंगे आंसर। पता क्या आएगा, R1 इज, कहाँ गया R1, L1, तो L1 अपॉन में D1 का स्क्वायर अपॉन में Lx इक्वल टू L2 अपॉन में D2 का स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस में Lx। ठीक है यहाँ तक। बता व्हाट इज L1 बाई L2, इसे भेज दो नीचे की तरफ, भेजो नीचे की तरफ एंड करो सिंप्लीफाई। L1 अपॉन में D1 स्क्वायर Lx, L2 अपॉन में D2 स्क्वायर 100 माइनस में Lx। ठीक है, देन D1 ऊपर L2 नीचे, तो L1 अपॉन में L2, D1 अपॉन में D2 का स्क्वायर, और ये Lx आ गया ऊपर की तरफ, ये हो गया आपका Lx अपॉन में 100 माइनस Lx। तो L1 बाई L2 इज 2, 4 का स्क्वायर इंटू में Lx अपॉन में 100 माइनस Lx, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16, तो 2 इंटू में 16 इंटू में Lx अपॉन में 100 Lx, ये कट गया इससे, यहाँ हो गया 8, तो ये भेज दो साइड पे, तो क्या 100 माइनस में Lx इक्वल टू 8 Lx, हो गया 9 Lx, ये हो गया आपका 100, मतलब कि योर Lx इज 100 अपॉन में 9। जो भी आंसर आएगा वो कर देना पुट, आपका आंसर आ जाएगा कुछ तो भी, यहाँ पर कितना 9 में है ना, तो 9 10 100, Lx का आंसर क्या आएगा आपका, चेक कर लेना एक बार। बाकी सब सही किया हुआ है ना हम लोगों ने, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे लगता। क्या आंसर आएगा यहाँ से, 100 बाई 9, तो 9 1 जा 9, नहीं तो मैच 1 कितना आ रहा है, नहीं 33 आ रहा है। एक बार चेक कर लो फिर से एक बार। टू रेजिस्टेंसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेम मटेरियल, डेंसिटी सेम है, दे आर हैविंग डायमीटर्स इन द रेशियो 2:1, डायमीटर 2:1 के रेशियो में है। अबे यार डायमीटर दिया है 2:1, सॉरी 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 सॉरी, एंड लेंथ इज 4:1, सॉरी गलती हो गई, मतलब मिस्टेक, थोड़ा सा ब्लंडर। व्हाट इज L1 बाई L2, इट इज 4 एंड इट इज 2 का स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, तो ये हो गया 4, यहाँ भी क्या है बेटा 4, 4 से 4 कैंसल, अरे इतना सा बचा सिंप्लीफिकेशन, यहाँ गया तो 100 माइनस में Lx इक्वल टू Lx, मतलब कि क्या बन जाएगा ये 2Lx, 100 इक्वल टू 2Lx, मतलब कि Lx इज 100 बटा 50 सेंटीमीटर। ये सही है, ये सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, रीड करने में, वो पहले डायमीटर दिया बाद में लेंथ दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। अब बेटा सारे क्वेश्चन ना सेम ही है, सारे क्वेश्चन इसी के जैसे हैं, ठीक है, तो रीड कर क्वेश्चन को एंड देख क्या दिक्कत है। टू अननोन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द टू गैप्स, a null point is at 20 from the zero end, मतलब कि लेफ्ट एंड मानना है उसको, when the resistance of 15 ohm is connected in series with smaller 2। ठीक है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि स्मॉलर कौन सा है, एंड देन फिर नल पॉइंट को शिफ्ट करवाना है, आंसर निकालना है। फिर से सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चल एक काम करते हैं, इसे एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, टू अननोन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन दी टू गैप्स, करवा चुका हूँ पर फिर से करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक बार और। ठीक है, नल पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी जीरो, तो दो अननोन है। मान लीजिए यहाँ पे हम नाम अलग अलग कर लेते हैं, एक कर लेते हैं P, एक कर लेते हैं Q, ये P और Q दोनों अननोन है। ठीक है, द नल पॉइंट इज 20 फ्रॉम द जीरो, मतलब कि अगर हम, ये है आपका नल पॉइंट, तो यहाँ से पहले 20 है तो बचा हुआ 80 रहेगा, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 80, ये हो गया इक्वल टू में। ठीक है यहाँ तक बात। देन पता क्या जाएगा यहाँ पे, अगर P इक्वल 0 0 कैंसल, और ये आपका 2 अपॉन में 8 इंटू में Q, सही है यहाँ तक। देन P इज इक्वल टू 1/4 इंटू में Q, सही चल रहा है यहाँ पे। मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि P आपका आएगा 1/4, 1/4 मीन्स 0.25 इंटू में Q। अब ध्यान से देख, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट Q इज 10, अगर Q तुम्हारा 10 है, मान लो ऐसा 10 है, तो तब P क्या आएगा, P विल बी 2.5 ओहम। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि P इज लेस देन Q। मैं उस क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था कि अगर ये मल्टीप्लाई 0 पॉइंट में है तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर जो आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू द मल्टीप्लाइंग आंसर। मतलब P छोटा है, इसका मतलब क्या है, अगर P छोटा है तो आगे पढ़ क्वेश्चन। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम, रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू, तो दो में जो छोटा रहेगा उसमें हमें क्या कनेक्ट, मतलब क्या किया,
P में हमने क्या ऐड कर दिया, 15 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। देन द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर टू द सेम एंड। जिस एंड पे हमने लगाया, कहां लगाया हमने, पी एंड पे लगाया ना। ओके, ये भाई ये 40 से शिफ्ट कर जाएगा सेम एंड, फ्रॉम द सेम एंड। ओके, सॉरी, फॉर दिस टू सेम एंड, फ्रॉम द सेम एंड। तो आपका यहां से ये 40 कर जाएगा शिफ्ट, तो नया पॉइंट क्या मिलेगा, 60, और यहाँ क्या मिलेगा, 40। भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करने में एक आध वर्ड का प्रॉब्लम होता है, देखो कैसा दिमाग थोड़ा कैसे चला जाता है। मेरा 40 फ्रॉम द एंड, मतलब कि मेरा 40 यहाँ से, तो वो तो वारी खत्म हो जाएगा भाई। पर वो ऐसा नहीं था, 60 आ गया, मतलब P प्लस 15 बाय 60 इक्वल टू, पहले से क्या है Q, Q अपॉन में कितना है आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका, पहले से कितना है 40, नया क्या है पॉइंट 40। क्लियर है बात। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ सिमिलर वे, जैसा आपने अभी तक यहाँ पर किया था। ठीक है, चाहो तो आप लोग यहाँ पे Q कर दो रिप्लेस, मतलब Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा आपका 4P, Q क्या आ जाएगा 4P, मतलब कि यहाँ कर देंगे पुट, पता क्या आंसर आएगा, P प्लस में 15 अपॉन में ये हो गया 60 एंड ये हो गया आपका 4P अपॉन में 40। ठीक है, एक काम करना बेटा ध्यान से, कि मुझे याद क्या आ रहा है, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसके अंदर में आपसे पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर, और मैंने वहां पे शायद से निकाला था 66 आंसर बिगर का। क्या है क्वेश्चन, एक बार चेक कर, ये था क्वेश्चन आपका। हाँ, मैंने बेटा वहां पे क्या निकाल दिया था, आई कैलकुलेट द आंसर ऑफ द बिगर वन। मैंने वहां पे क्यू का आंसर निकाल दिया था, मतलब कि एक्स और आर निकाल दिया था। मेरा आंसर गलती से वो बिगर का आंसर आया 66, 36 इज नॉट द करेक्ट आंसर, यू हैव टू रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वन। ठीक है क्या, तो हमें निकालना क्या है स्मॉलर वाला, मतलब कि हमें निकालना है पी, तो क्यू को आप करोगे चेंज, जब क्यू करोगे चेंज तो पी मिलेगा, पी इज योर स्मॉलर। वहां बेटा गलती हुई है ऑलरेडी एक क्वेश्चन की, प्लीज चेक दिट। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, नहीं ये था, हाँ ये वाला है। अरे यार वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से बेटा। ठीक है, प्लीज चेक इट अगेन, कोई नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया ये p प्लस में 15, p प्लस में 15 इक्वल टू ये हो गया आपका 6 24 24p, सही है, p प्लस 15 एंड यहाँ पे हो गया आपका अपॉन में 4। अच्छा ये 4 से 4 तो कट जाएगा, 4 से 4 कैंसल, 6p, मतलब कि ये गया 15 इक्वल टू 5p, मतलब कि p इक्वल टू आपका 5 3 15 3 ओम है क्या ऑप्शन में, 3 ओम, हाँ 3 ओम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, ये आंसर आएगा ना, 3 ओम ही आएगा ना, चेक लो एक बार फिर से भाई, साला अभी गलती हुई थी वहां पे, यहाँ गलती फिर से ना हो जाए एक बार और। ठीक है, आई विल जस्ट चेक द कैलकुलेशंस अगेन, मुझे भाई भरोसा नहीं हो रहा अभी मेरे अपने आप के ऊपर। ये यहाँ से कैंसल, तो क्यू आपका आ जाएगा 4p, तो ये हो गया आपका p प्लस में 15 अपॉन में 6 इक्वल टू, यहाँ हो गया क्यू के बदले 4p अपॉन में 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसल, ये हो गया आपका p प्लस में 15 इक्वल टू यहाँ हो गया 6p, इधर गया 5p, तो 15 इक्वल टू 5p, मतलब कि p इक्वल टू 15 अपॉन में 5, मतलब कि आंसर इज 3 ओम। क्या है क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यही आंसर आएगा ना, लग तो यही रहा क्वेश्चन, आंसर ये आना चाहिए। एक बार चेक कर लो फिर से फिर भी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑप्शन वहाँ पे 3 ओम तो दिख रहा है बेटा, बट मुझे आंसर में हमारे भैया बता रहे हैं कि सर आंसर 9 है, 9 आंसर है, कैसे आंसर 9 आ गया भाई, क्या हो गया 9 आंसर के लिए, सब कुछ सही किया हुआ है, 3 में 15 ऐड किया, ये हो गया आपका 3 में 15 40/60, ये बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट बाय 40 बोला है ना, क्या बोला है, द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंट शिफ्ट टू, ओ शिट, अरे यार थक गया भाई, पानी लेके आओ मेरे लिए अब। ठीक है, द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर, बाय नहीं, बाय बोलता तो हम क्या करते हैं, अरे यार बाय बोलता तो हम 20 में 40 और आगे बढ़ाते, उसने बोला यार कि शिफ्ट टू, अरे यार हट, मतलब ये 40 है और ये 60 है, कितना क्या क्या हो रहा है मेरे साथ,
यहाँ है 40 और ये है 60। सॉरी 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 भाई, क्या चल रहा है ये, 0 से 0 शिफ्ट टू। आपका कॉन्सेप्ट था शिफ्ट और टू और बाय का। टू मतलब जहां बोला वहां, और बाय मतलब ऐड करना है प्रीवियस में, ऐड इन प्रीवियस। ये ऑलरेडी मैं सिखाता हूँ, मैं ही रीड नहीं कर रहा अच्छे से घाई घाई के चक्कर में। क्वेश्चन बहुत सारे करवा रहा हूँ ना बेटा, तो कैसा बहुत थक जाते हैं एकदम करते करते। चल ठीक है, लेट मी सॉल्व इट अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ है 4 और यहाँ क्या है 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है यहाँ तक। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, हो जाएगा सॉल्व। अच्छा आपने मुझे बता दिया आंसर, है ना। और लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही मैं स्मॉलर निकालने के बदले बिगर निकाल दिया था। चलो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 2/3 एंड क्रॉस कर लेंगे तो 3p प्लस में ये क्या 45 इक्वस टू 4p, ये क्या 4p, मतलब कि ये हो गया आपका 45 इक्वस टू 4p। 4p, अरे रुक जा भाई तू 2 मिनट, यहाँ पे 2/3p, इधर क्या 3p हो गया एंड 4 दूनी 8। हाँ यही देखो फिर से यहाँ पे 8p, 8p माइनस में 3p मतलब कि हो गया आपका 5p एंड ये हो गया आपका 45। तो p इक्वस टू 9 पचे 45, तो 9 ओहम इज योर आंसर बेटा। हाँ ठीक है 9 आ गया, थैंक्स। चलो ठीक है यहाँ तक बेटा, कोई तकलीफ। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अभी। अब इसके आगे के बेटा सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम तरीके के हैं, जो आपको मैंने करवाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही है। तो एक काम करिए, सभी के सभी क्वेश्चन को देखिए, इन सभी को खुद से करिए सॉल्व और बताइए अगर किसी क्वेश्चन के अंदर में आपको डाउट रहेगा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24, देन सी आपका 10% से इंक्रीज किया है, द लेफ्ट गैप इज इंक्रीज्ड बाय 10%। क्या मतलब होता है इसका, 10% से। एक काम करता हूं मैं, इसे कम से कम करवा देता हूँ, ये तो सिंपल सा ही है, हो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बट इसके पहले वाला आपको खुद से करना है होमवर्क। ठीक है, देखो इंक्रीज बाय परसेंटेज में तो आपको शायद परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं करवाया है अभी तक एक भी, तो एक करवा देता हूं मैं। क्या क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 3 एंड 5 आर क्रिएटेड इन लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि 25, लेफ्ट में 3 राइट में 5, देन रिस्पेक्टिवली व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो मान लीजिए यहां पर आपका Lx था और यहां पे हो गया आपका 100 माइनस में Lx। अगर हमने लेफ्ट गैप में जो था रेजिस्टेंस उसको 10% से इंक्रीज किया, मतलब R डैश पता क्या बन जाएगा, R डैश विल बी 3 प्लस में 3 में 10% का एडिशन। इंक्रीज्ड बाय बोला है, बाय मतलब आपको जितना इनिशियल था उसमें ऐड करना है, मतलब 3 प्लस 3 अपॉन में 10 इज 10/100, मतलब ये हो गया आपका 10 मीन्स क्रॉस किया तो 30 प्लस 3 33, 33/10। तो आर डैश इज दिस, देन क्या बोला है, देन देन द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट नियरली बाय। तो बैलेंस पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक काम करो यहां से निकालो एलेक्स का आंसर क्या बन जाएगा, क्रॉस किया तो 300 माइनस 3 LX हो गया 5 LX, 5 3 8, तो 300 इक्वल टू 8 LX। तो LX इज 300, 300 अपॉन में 8, क्या हो जाएगा ये, क्या जाएगा 300 अपॉन में 8, 8 3 के 24, 8 3 24, ये हो गया 6। सही है, यहाँ आ गया 0, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, यहाँ हो गया 4, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 8 45, 37.5 इज योर LX। अब 33/10 से निकालिए आप लोग LX डैश का आंसर, 33 अपॉन में 10 अपॉन में ये हो गया LX डैश इक्वल टू 5 अपॉन में 100 माइनस LX डैश। यहां से निकालो आंसर, बताओ क्या आता है, पता क्या आएगा, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये चला गया नीचे तो 33 अपॉन में ये हो गया 10LX डैश इक्वल टू 5 अपॉन में 100 माइनस LX डैश, इधर गया तो 3300 माइनस में 33LX डैश इक्वल टू इधर आ गया तो 50, तो 50LX डैश हो जाएगा 83, मतलब ये हो गया 3300 इक्वल टू 83LX डैश, मतलब कि 3300 अपॉन में 83, ओ माय गॉड LX डैश, बड़ा गंदा हो गया। एक काम कर लें, बेटा एक काम कर, इस वैल्यू को मान लो 3200, अरे 100 से कम कर दिया फॉर द अप्रोक्सीमेशन, एंड इसे कर दो आप लोग 80,
इसे भी कम कर लिया, इसे भी कम कर लिया, क्या था आपका आंसर? एल डैश विल बी, इट विल बी 8 चौके 32, मतलब समवेयर अराउंड 40 सेंटीमीटर, और 40 और 37 में आपका डेल्टा एल का डिफरेंस रहेगा 40 माइनस में 37.5 में आपका 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, 2.5 के आसपास जो भी आंसर है वो रहेगा सही। तो 2.2 दिया हुआ है। अब टू द राइट टू द लेफ्ट, तो 2.2 सही है। अब लेफ्ट है राइट है, तो हमने कहां से गिन रहे हैं आंसर? एल कहां से गिन रहे हैं? लेफ्ट से गिन रहे हैं। तो 2.25 आपका लेफ्ट से शिफ्ट होगा, मतलब कि टूवर्ड्स द राइट। तो 2.2 सेंटीमीटर टू द राइट इट विल शिफ्ट। समझ में आया क्या? तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट फॉर दी 25 क्वेश्चन। क्लियर है बात? देखो ऐसे करते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सीटी के अंदर में अप्रोक्सीमेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू दैट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करिए खुद से सॉल्व। सेम क्वेश्चन बेटा आपको शिफ्ट ही निकालना है, आराम से कर सकते हैं। देखो अच्छे से क्वेश्चन को एक बार एंड कर लेना सॉल्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी, ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि लेफ्ट राइट में लगाया हुआ है, नल पॉइंट शिफ्ट किया हुआ है, बताओ क्या होगा इसका रेजिस्टेंस एक्स का, निकाल पाएंगे इसको भी। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट इज एट 1.6 टाइम्स द इनिशियल बैलेंसिंग। तो अगर इनिशियल आपका रहेगा एलएक्स, तो नया रहेगा एलएक्स डैश इज 1.6 टाइम्स ऑफ एलएक्स, और निकालना आपको अल्टीमेटली एलएक्स ही है। तो ट्राई करिए इसको भी सॉल्व करने का। देन ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या निकालना है? अननोन रेशंस निकालने का है। ट्राई टू सिंप्लीफाई अगेन बाय द सिमिलर मेथड ओनली, ठीक है। पहले आपका रेजिस्टेंस आर है, कुछ उसको r/2 किया है, कुछ तो भी चेंज करके आप करो इसको सॉल्व। देन 30 क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। टू बैलेंस अगेंस्ट 4x एंड y द न्यू पोजीशन, मतलब वही फिर से आपको नया पोजीशन निकालने बोला हुआ है, सेम क्वेश्चन है। देन रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे 202 नहीं है, वो 20 ओम है वो, और द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज क्रिएटेड इन द लेफ्ट गैप। सेम क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। ट्राई टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, सेम क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत जा रही है, यू कमेंट करिए, आप यू कमेंट इन द बॉक्स कि सर ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन में दिक्कत गई, इसका प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बना देंगे आपके लिए शॉर्ट वीडियो, ठीक है। एंड देन दिस योर लास्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल सेंटीमीटर दिया है एक एंड से, दूसरे एंड से उसको रिप्लेस किया वायर को किसी तो भी सेम मटेरियल से, बट ट्वाइस द एरिया। तो मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, बस एरिया कर दिया डबल। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका लेटेस्ट 23 क्वेश्चन है। एंड इसके अलावा अब आपको करना है 24 एंड 25 के क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने क्वेश्चन होमवर्क के हैं, उन्हें करिए सॉल्व। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू उसको गिव द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए सही तरीके से पढ़ते रहिए, प्रॉपर्ली अच्छे को नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स को बनाओ एंड सही तरीके से पढ़िए। डू नॉट ब्रेक दिस कंटिन्यूटी, जो आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो उसको करते रहिए। एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा, अब आपका टाइम आ चुका है कि आप यहाँ पर धीरे धीरे टेस्ट लगाना भी शुरू करो। तो प्लीज स्टार्ट गिविंग द टेस्ट ऑल्सो, बिकॉज इनिशियली टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे, आगे जाकर के आपको लगेगा कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मैं टेस्ट नहीं देता। बट हर बार का ये होता है, टेस्ट में इनिशियली नंबर नहीं आते, बट स्लोली स्लोली वो इंप्रूव करता है। आप देख लेना, बोर्ड की टेस्ट सीरीज में भी आपको शुरुआत में नंबर नहीं आ रहे थे, बट धीरे 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 ओवर द टाइम आपने प्रोग्रेस किया और आपके नंबर आना शुरू हुए, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही नेक्स्ट पार्ट, आपका पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन, ठीक है। चलिए थैंक यू।